भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने चर्चा आरंभ की थी कि हमें सत्संग की आवश्यकता है, भक्तों के संग में रहने की, लेकिन साथ साथ भक्तों के संग में रहना भी आना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो हम आपस में नहीं पाएंगे और परेशान होते रहेंगे, अपराध भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ श्रील प्रभुपाद के निर्देश पढ़ रहे हैं कि कैसे आपस में तालमेल बना करके बैठना चाहिए। उस संदर्भ में क्या क्या परेशानी तालमेल में होती हैं, उसमें एक तो हमने देखा कि हमारा अलग अलग स्वभाव है, हर व्यक्ति का कार्यशैली अलग है और इसलिए कुछ मन मुटाव हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने उसके विषय में बताया कि हम ध्यान रखें कि हम अंततः व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो अगर मतभेद भी हैं तो उसको देखें कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति के विचार हमसे अच्छे हों, या अगर छोटे मोटे मतभेद हैं और हमें लग रहा है कि हाँ दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस पर अडिग है कि वैसा होना चाहिए, तो ठीक है, मान लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर आज हम दूसरा हमने देखना शुरू किया था कि अनर्थों की वजह से भी आपस में सहयोग करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। तो उस संदर्भ में हमने देखा कि अगर हमें दूसरों में अनर्थ दिख रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर भी निश्चित रूप से बहुत सारे अनर्थ हैं। तो थोड़ा सहिष्णुता का भाव ज़रूरी है। ठीक है, अनर्थ हैं, हमारे अंदर भी हैं, समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक होंगे। उसकी वजह से हम बहुत अधिक व्याकुल नहीं हो जाए। और प्रभुपाद ने बताया कि अच्छा है कि हम स्वयं अपने ऊपर कार्य करें कि हम दोष रहित हों, जिससे कि अन्य लोग जो हैं वो फिर हमारे परामर्श को सहजता से स्वीकार भी कर पाएंगे। फिर आगे अगला हम देखते हैं कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है उसकी वजह से भी हमारे को साथ साथ तालमेल करने में दिक्कत होती है कई बार। उसके विषय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक भक्त के विषय में संबोधित करते हुए एक पत्र में कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि सुबलदास एक शिष्य, कुछ उनको ज़्यादा ही घमंड आ गया है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पूर्णता के मार्ग पे हैं, अभी हम पूर्ण नहीं हैं। तो वो भक्त ऐसा सोच रहे हैं कि वो पूर्ण है, तो ये सही नहीं है। मैंने अपने सभी शिष्यों को कहा है कि वो अपने गुरु भाइयों को प्रभु कहकर संबोधित करें। प्रभु का मतलब है वो हमारे स्वामी हैं। अगर हर व्यक्ति अपने गुरु भाइयों के विषय में ऐसा ही सोचता है कि वो मेरे प्रभु हैं, तो फिर गलतफहमी का प्रश्न ही नहीं उठेगा। लेकिन समस्या कब आती है, जब अगर किसी व्यक्ति को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए तो वो अपने को प्रभु मानने लगता है।
हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम, चाहे भले ही हमें कोई प्रभु कह के संबोधित करे, फिर भी हम रहते तो हमेशा दास ही हैं। तो ये दास होना हमारी मूल अवस्था है। दास होना हमारी मूल अवस्था है। चाहे हम कोई भी पद पर हों, चाहे हम मैनेजर हों, चाहे हम गुरु हों, चाहे सन्यासी हों, कुछ भी हों, लेकिन मूल अवस्था हमारी सेवा की है। वो तो केवल अलग अलग हम रोल ले रहे हैं। तो हर व्यक्ति को इस प्रकार से सोचना चाहिए। स्वयं अपने आप में हम कोई गुरु या लीडर नहीं होते हैं। लीडर तो कृष्ण ही हैं, हम सब उनके दास हैं। हाँ, उनकी सेवा के अंतर्गत, उनके ऑन बिहाफ हम कुछ सेवा, कुछ रोल ले रहे हैं, लेकिन आंतरिक भावना तो यही है कि हम हमेशा दास हैं। श्रील प्रभुपाद फिर आगे कह रहे हैं, यदि हर व्यक्ति हम में से इसी प्रकार से कार्य करेगा, प्रभु और सेवक की भावना में, तो गलतफहमी की संभावनाएं बहुत कम होंगी। और यदि ऐसी गलतफहमी कभी हो भी जाती है तो उसको प्रभु की, यानी दूसरा जो व्यक्ति है, उसकी सेवा के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करके उसे एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगली एक समस्या अनुभव हम करते हैं, ईर्ष्या और द्वेष के कारण। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अनर्थ है जो हम सबके अंदर रहता है। इसके विषय में श्रील प्रभुपाद कुछ निर्देश दे रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा, श्रील प्रभुपाद प्रतिस्पर्धा को कभी कभी प्रोत्साहन भी दिए हैं, लेकिन कभी कभी ये जो प्रतिस्पर्धा है वो और ईर्ष्या, दोनों में भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें दूसरों से ईर्ष्या किए बिना अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए, लेकिन आपको दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भौतिक जीवन में दूसरे की प्रगति से केवल ईर्ष्या होती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कोई दूसरे को प्रोत्साहित करता है। ओह, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वही राधा रानी हैं, वह कहती हैं, ओह, यहाँ एक बहुत अच्छा भक्त है, कृपया कृष्ण उसे आप स्वीकार करें। तो भक्तों में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो हमें हर्ष होना चाहिए। अगर हमें अंदर तकलीफ़ हो रही है हमारे हृदय में, तो इसका मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या के बीज हैं। अगर दूसरा कोई अच्छा सेवा कर रहा है, उसको देख करके अगर हमें कष्ट हो रहा है हृदय में, तो इसका मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या है। हमें हर्ष होना चाहिए कि उसके कारण कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि कृष्ण प्रसन्न हो। लेकिन समस्या क्या होती है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता भी चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल होती है वो। कृष्ण तब प्रसन्न हो जब मैं भी प्रसन्न हूँ। अगर मैं प्रसन्न नहीं हूँ तो फिर कृष्ण प्रसन्न हो कि नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ज़रूर प्रसन्न होना चाहिए। कई बार ऐसा मन ऐसा बोलता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मन क्या कह रहा है। कभी कभी भक्तों का अनुभव होता है कि कोई भक्त मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है या उसके ऐसे अनर्थ हैं, उसकी वजह से मेरी भक्ति में रुकावट आ रही है। डोंट स्लीप इन द क्लास। करेक्ट। इसलिए हमारे हृदय में बड़ा कष्ट होता है कि ये मेरी भक्ति में रुकावट का कारण यही है ना। कभी कभी हम मंदिर भी नहीं आते हैं क्योंकि मंदिर में वो भक्त हैं और उनके कारण हमारी भक्ति में रुकावट आती है, इसलिए हम मंदिर ही नहीं जाएंगे क्योंकि उनके होने से हमारे को परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा मन में विचार आने लगते हैं और फिर उससे क्या होता है, वो भक्त के प्रति हमारा द्वेष बढ़ता जाता है कि यही मेरी भक्ति में रुकावट है, यही मेरी भक्ति में रुकावट है। इसके विषय में श्री प्रभुपाद कहते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं निर्णय लेने में। जब भी कुछ कठिनाई होती है तो वो सोचते हैं कि ये जो कठिनाई उनके जीवन में हो रही है, उनको जो समस्या अनुभव हो रही है, उसका कारण परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में वो चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है। इस भौतिक जगत में हमेशा कुछ समस्याएं तो रहेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये परिस्थिति है कि वो परिस्थिति है, कुछ ना कुछ समस्या तो कोई परिस्थिति में रहेंगी। इसीलिए मेरी परिस्थिति को बदल करके केवल लाभ नहीं होगा। हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति बदल जाए, ये भक्त यहाँ चले जाएं, या मैं मंदिर आना छोड़ दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तथ्य ये है, अगर दूसरों में कोई समस्या में दिख रही है या दूसरी परिस्थिति की वजह से हमें कोई समस्या दिख रही है, उसका मूल कारण केवल हमारी कृष्ण भावनामृत में कमी है। अंततः मूल कारण हमारी कृष्ण भावनामृत में कमी है। अंततः परिस्थिति अपने आप में अंतिम कारण नहीं हो सकता हमारी परेशानी का। उस परिस्थिति को या उस व्यक्ति के कारण हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी परिपक्वता के ऊपर। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रकार से उस परिस्थिति को लेते हैं अपनी परिपक्वता के स्तर के अनुसार, और दोनों का बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन होता है। प्रहलाद महाराज भी हैं, उनकी भी एक परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को कैसे लिया, और कोई अन्य व्यक्ति होगा या भक्त होगा कनिष्ठ अवस्था में, तो कैसे उसकी प्रतिक्रिया होती, उस पर अंतर होता कि परिणाम क्या हुआ। प्रहलाद महाराज उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। दूसरा व्यक्ति हम सभी देखते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में यदि हम होते तो क्या हमारा होता। तो अंतर क्यों हुआ? अंततः क्योंकि हमारी परिपक्वता। तो इसलिए ये हमें समझना है कि अंततः कोई भी व्यक्ति अंततः निर्णायक नहीं है हमारी परेशानी के लिए। कोई परिस्थिति अंततः हम ही उसके लिए अंततः जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमारी ही मैच्योरिटी का ही इमैच्योरिटी का परिणाम है। फिर एक और चीज श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उसको प्रिय होते हैं भक्त, जो भक्त उनको प्रिय हैं, वो कभी दूसरों को किसी कष्ट की परिस्थिति में नहीं रखते हैं। कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं, जैसा हमने अभी सुना, कि अंततः मूल कारण तो व्यक्ति है परेशानी होने का, परेशानी को अनुभव करने का, परिस्थितियां नहीं। तो इसलिए हम मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे परेशान हो रहा है, तो हम उसे बोलें कि आपको समझना चाहिए कि आपकी परेशानी के कारण मैं नहीं हूं, आप खुद हो। ये आप ही की अपरिपक्वता है कि इसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपकी परेशानी का कारण हूं। तो मैं कुछ भी करता रहूं, फिर भी आपको परिपक्व होना चाहिए कि आप मुझसे परेशान नहीं हो। अभी हमने सुना, यही तथ्य सुना हमने, तो इसमें क्या गलती है यदि हम ऐसा बोल रहे हैं तो दूसरे को। तो भक्ति में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने का है हमें कि दोनों पक्षों में निर्देश अलग अलग हैं, दोनों पक्षों की मानसिकता अलग अलग है। तो ये हमारे लिए है कि हम किसी दूसरे को कष्ट ना दें, ये भी एक हमारे साथ है। हमारी तरफ से हमारे को ऐसा ध्यान रखना है कि हमारे व्यवहार से, हमारी अपरिपक्वता से दूसरे को परेशानी ना हो, वो हमारा कर्तव्य है। और यदि दूसरा हमारे लिए कुछ ऐसी परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उससे परेशान ना हो। दोनों तरफ से अलग अलग है, ठीक है। एक ही चीज़ दोनों तरफ लागू नहीं होती है ना। आगे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल उल्टा है, ईर्ष्या के विषय में लिख रहे हैं। यदि कोई भक्त बहुत अच्छा कर रहा है, तो दूसरे भक्त का व्यवहार क्या होगा कि उसे सब प्रकार की फैसिलिटी दे जिससे वो और आगे बढ़ सके और अच्छा कर सके, ना कि उसकी टांग खींचना। भौतिक जगत में क्या होता है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसके हम टांग खींचते हैं। तो हमारे मन में कभी कभी क्या विचार आता है कि कृष्ण मुझसे संतुष्ट होने चाहिए, है ना। ये तो अच्छी बात है, कृष्ण हमसे संतुष्ट होने चाहिए, यही तो भक्ति का अर्थ है, हमसे कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए। लेकिन
ये विचार कि कृष्ण मुझसे ही संतुष्ट होने चाहिए, ये गड़बड़ वाला है। ये ईर्ष्या की वजह से होता है ना। अगर दूसरे की वजह से कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं तो ये तो सही नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना नहीं था, प्राथमिक उद्देश्य अपने को संतुष्ट करना था। लेकिन कृष्ण की संतुष्टि तो उसमें एक साइड एलिमेंट था, ठीक है। इसलिए अगर दोनों चीज़ में एक चुननी पड़े, मेरी संतुष्टि और कृष्ण की संतुष्टि, तो हम क्या चुनेंगे? अपनी संतुष्टि। ईर्ष्या से ऐसा होगा, है ना। ओके, फिर एक और चीज़ यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमने देखा कि हमें विनम्र होना चाहिए इत्यादि, ये सब चीज़ देखी, और हमें बोलने में ध्यान रखना चाहिए क्या हम बोल रहे हैं। तो भगवद गीता में एक वाक्य है ना, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। तो कई बार इसको लेकर के भी मन में संशय उठ सकता है कि कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरे को, जिससे कभी कुछ बुरा लग जाए, करेक्ट। लेकिन श्री प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं, डिवोटीज़ जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, विनम्र रहते हैं, लेकिन यदि शास्त्र के ऊपर कुछ चर्चा होती है तो फिर ये जो सामान्य सामाजिक नियम है, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत, वे इसका पालन नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या नियम है? केवल सत्य ही बोलना है, चाहे भले वो प्रिय ना भी हो। तो जहाँ पर सिद्धांत की बात है, सत्य शास्त्र की बात है, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु साधु शास्त्र, वहाँ पर हम जो हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति होंगी कि हमें तो सत्य ही बोलना है उसमें। अब वो किसी दूसरे व्यक्ति को अप्रिय लग सकता है जिसके विचार उससे विपरीत होंगे, लेकिन वहाँ पर केवल क्योंकि वो उसको बुरा नहीं लग जाए इसलिए हम सत्य वचन ना बोलें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यथासंभव सत्य ही बोलें और उसको बुरा भी न लगे तो बेस्ट है, ये टैक्टफुल है। अगर इस प्रकार से हम सत्य को प्रस्तुत कर पाएँ जिससे वो दूसरा व्यक्ति सहजता से उसको ग्रहण कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं भी होता है। तो अगर दोनों चीज़ में से एक चीज़ चुननी पड़े, या तो सत्य बोल पाएंगे या तो प्रिय बोल पाएंगे, तो फिर किसे चुनना चाहिए? सत्य को चुनना चाहिए। फिर एक अगला कारण बनता है मनमुटाव का भक्त संग में। भक्ति को लेकर के, भक्ति के पद्धति को लेकर के हमारे कुछ दृष्टिकोणों में अंतर होता है। इसका कारण हो सकता है कि हमारा प्रशिक्षण जहाँ से हुआ है आरंभ से, तो कुछ अलग प्रकार का दृष्टिकोण में हमारा प्रशिक्षण हुआ है, तो वो एक अलग दृष्टिकोण हमारा जीवन भर बन सकता है भक्ति को लेकर के। इसकी वजह से भी कभी कभी मनमुटाव हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में क्या करना चाहिए? ये बड़ी गंभीर चीज़ है। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की वो तो हमारे अनर्थों के कारण मनमुटाव थे, हमारे क्रियाशैली के भेदों को लेकर के मनमुटाव थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली आउटलुक, पूरी हमारी जो समझ है भक्ति को लेकर के, उसी में यदि भेद है तो क्या करना चाहिए? हमारी जो पूरी अप्रोच है कृष्ण भावनामृत ऐसे होनी चाहिए, ये इसकी समझ है। उसकी आधारभूत समझ को लेकर के ही अंतर है। तो क्या करना चाहिए? तो श्री प्रभुपाद इस विषय में कुछ संकेत दे रहे हैं कि हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, जो पूरे जगत में सामंजस्य बैठाने का सबसे उत्तम स्तर है। लेकिन यदि हम लोगों के बीच में ही आपस में मनमुटाव होंगे
हम लोग एकजुट होकर कार्य नहीं कर पाएंगे तो ये अच्छा नहीं दिखता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उस भक्त से सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है, आप उससे चर्चाएं करना बंद कर दीजिए। और यदि कहीं पर कुछ निर्णय लेने की बात आती है तो कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि असहमति है और अभी कुछ निर्णय लेना पड़ेगा कि ये करना है कि ये करना है। तो अगर ऐसा कोई निर्णय लेने की बात आती है तब आप मुझसे सलाह लीजिए, प्रभुपाद कहते हैं। मैं हमेशा इसके लिए उपस्थित हूँ। लेकिन कुछ फ्लिम्सी ग्राउंड मतलब जो बहुत ऊपरी कोई चीज़ है उसको लेकर के आपस में कोऑपरेट नहीं करना, ये अच्छा नहीं। तो इसलिए जहाँ पर सैद्धांतिक भेद है, सिद्धांत को लेकर के भेद है, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के निर्देश को लेकर के भेद है, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांततः होती हैं, सिद्धांत को लेकर के होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक हमारी व्यक्तिगत चॉइस को लेकर के होती हैं। सिद्धांत के अंतर्गत ही चॉइस भी होती है, करेक्ट। हमें एक कार खरीदनी है मंदिर के लिए, कौन सा मॉडल खरीदें, ये कौन से गुरु साधु शास्त्र से पता चलेगा। तो ये जो चीज़ है वो हमारे एक डिस्क्रिशन के अंदर है, जिसमें गुरु साधु शास्त्र का सिद्धांत भंग नहीं हो रहा है। उसी के अंदर हम कोई भी मॉडल खरीद सकते हैं। उसमें हमें प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा कि कौन सी कार। तो इस प्रकार की चीज़ें भी अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से हमें देखना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में हमारे पास क्लियर कट निर्देश हैं, या तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना चाहिए, उसी के अंदर फिर हमारे पास कुछ चॉइस होती है। तो जहाँ चॉइस हमारे पास है वहाँ पर ये आपस में एडजस्ट करना चाहिए इत्यादि, अलग अलग तरीके से समकक्ष भक्तों में। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें गुरु साधु शास्त्र के निर्देश को लेकर के मतभेद है तो फिर हमें जो हमारे अधिकारी हैं उनसे, उनके पास जाना चाहिए कि सही क्या है। और अंततः हमें हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके अनुसार, है ना, श्रील प्रभुपाद भी कभी अपने आप से निर्णय नहीं लेते हैं। प्रभुपाद हमेशा अपने पूर्ववर्ती आचार्य और शास्त्र के अनुसार हमें निर्देश दिए। तो अंततः हमें जो जजमेंट लेना है, जहाँ पर सिद्धांतों की चर्चा हो रही है, उनके लिए हमें फिर हमारी जो अथॉरिटी हैं उनके मार्गदर्शन में फिर हमें निर्णय लेना चाहिए। यदि हम समकक्ष भक्तों में आपस में कुछ मतभेद है तो हमें हमारे जो सीनियर अथॉरिटी हैं उनके पास जा कर के प्रयास करना चाहिए कि वहाँ से हमें निर्णय प्राप्त हो कि सही क्या है, मैं गलत सोच रहा हूँ या वो गलत सोच रहे हैं, कौन सही सोच रहा है, किसकी समझ सही है, ऐसे करना चाहिए। इसी विषय में प्रभुपाद एक आगे लिखते हैं, जो भी त्रुटियाँ इत्यादि रही हों, यदि आप मेरे जो निर्देश हैं उसको पालन करने के लिए सहमत रहते हैं और इस भावना में आपस में कोऑपरेट करते हैं तो हर एक चीज़ सही प्रकार से चलेगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि जो भी लोग भाग ले रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, वो लोग जिम्मेदारी से कार्य करें और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें। तो केंद्र है आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का पालन करना। और इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद संस्थापक आचार्य हैं, इसलिए हर चीज़ का अंततः ऐसी चीज़ों का निर्णय सब प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार होना चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई चीज़ सैद्धांतिक आ रही है तो हमें अपनी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए। इसी संदर्भ में श्री प्रभुपाद एक और चीज़ कह रहे हैं कि यदि कोई भक्त अपने दूसरे गुरु भाइयों के साथ में मिलकर के सेवा नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, वो अलग से रह के सेवा कर ले। या कई बार कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज़ दोनों के कुछ विचारों में मतभेद होता है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो मेरे द्वारा दिए गए निर्देश हैं उसका आप उसकी अवज्ञा करें, डिसोबे।
उसकी अवज्ञा करें, वो सही नहीं है। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो आप मेरे शिष्य बने रहेंगे। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हम लोगों में सेवा करने में जो सैद्धांतिक चीज़ नहीं है, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा डिस्क्रिशन है, कार्य करने की शैली है, दोनों ही पक्ष प्रभुपाद के निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रभुपाद के निर्देश का उल्लंघन कर रहा है, ऐसी भी संभावनाएं होती हैं। लेकिन दोनों का एक मूड अलग है, क्योंकि हम सब अलग अलग व्यक्ति तो हैं अंततः, एग्जैक्टली हम कॉपी तो नहीं है कोई भी, करेक्ट। तो इसलिए ऐसी संभावना रहेगी कि ऐसा मूड को लेकर कुछ अंतर होगा। लेकिन दोनों ही मूड यदि प्रभुपाद के मूड और मिशन के अंदर समाहित हो रहे हैं, लेकिन प्रयास करने पर भी दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, तो ये भी संभावना है कि दोनों अलग अलग रह करके सेवा करें। दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना रहे, थोड़ा डिस्टेंस रख करके दोनों ही ग्रुप सेवा करें, जब तक वो गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ये भी एक संभावना है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम हर चीज़ में सहमत नहीं हैं और यदि हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भी हैं तो भी अलग अलग फिर अगर हमें सेवा करनी पड़े क्योंकि मूड थोड़े अलग अलग हैं, तो वो होना ही नहीं चाहिए कभी, ऐसा भी नहीं। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर साथ में मिलकर हम कर पा रहे हैं तो शक्ति और बढ़ेगी, वो बेटर है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, कम से कम जो गुरु हैं उनके निर्देशों का पालन करना तो नहीं छोड़े। फिर अभी कुछ अन्य निर्देश, सामान्य निर्देश, जनरल निर्देश श्रील प्रभुपाद के आपस में तालमेल बनाने के पीछे भक्त को चाहिए कि वो जो भी भक्त दूसरे सेवा कर रहे हैं उसको सराहे, उसको देखे कि वो कोई सेवा कर रहा है तो उसमें वो अच्छी बात है, उसको सराहे। व्यर्थ में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में लगे हैं और कृष्ण यही देखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना गंभीरता से सेवा कर रहा है। तो अलग अलग क्षमता हो सकती है, उसके आधार पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्षमता सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि भगवान अंततः ये देख रहे हैं कि सब कितनी गंभीरता से कर रहे हैं, निष्कपटता से कितनी कर रहे हैं। फिर क्षमता सबकी अलग अलग हो सकती है, उसको लेकर के द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे मूर्ख, इसको ये भी नहीं आता है, हाँ ठीक है भाई वो मूर्ख है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता में एक मूर्ख व्यक्ति जो भी थोड़ा सा काम कर रहा है, छोटा छोटा काम कर रहा है, बहुत दक्ष नहीं है। मूर्ख यहाँ पर मतलब है दक्ष, है ना। कोई आदमी हो सकता है किसी में बहुत दक्ष नहीं हो, तो अगर वो दक्ष नहीं है लेकिन वो निष्कपट है, वो सिंसियर है, तो कोई बात नहीं। भगवान राम की सेना में हनुमान भी थे और गिलहरी भी थी, दोनों ही प्रयास कर रहे थे ब्रिज बनाने का। भगवान राम ने दोनों को समान रूप से ग्रहण किया, उनकी सेवाओं को, क्योंकि दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे थे। बात यह है कि अपनी क्षमता का बेस्ट पॉसिबल उपयोग हमें करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। क्षमताएं अलग होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्षमता अलग अलग हो सकती हैं, वो तो हमारे कर्मफल के कारण या भगवान की इच्छा के कारण होगी, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए इसलिए कि उसकी क्षमता कम है। आगे प्रभुपाद एक अन्य जगह लिख रहे हैं कि हमें क्षमा देना और सहिष्णु होना चाहिए, और ये भावना होनी चाहिए कि हम सहयोग करने की एक जनरल भावना होनी चाहिए। कई बार हमारे कुछ भक्त, हमारे पूर्व व्यवहार से कई बार ऐसा होता है कि बस हमें एक मन नहीं करता है सहयोग करने का, हमें अलग अलग ही रहना है, अपने हिसाब से करना है, कहीं पर भी थोड़ा छोड़ देना, चलो उसकी बात भी लेके चलते हैं, ऐसा स्वभाव ही नहीं होता है। तो उसको बदलना चाहिए, हमें मिल करके सेवा करनी, उसमें थोड़ा कार्य करना चाहिए। फिर अगेन श्रील प्रभुपाद इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं उसको थोड़ा साइड में रख देना चाहिए। मुख्य हमारा केंद्र कृष्ण की प्रसन्नता है, कृष्ण की, उसको ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो व्यक्तिगत स्वार्थ की चीज़ें हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और फिर एक अन्य जगह प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो चिदानंद, ही इज़ द प्रेसिडेंट देयर, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड राइटली दैट एवरीथिंग मस्ट बी
everyone must cooperate with him in keeping the temple nicely and without the unnecessary tension. मान लीजिए भक्तों में आपस में कुछ मनमुटाव हो रहा है, ये ऐसा प्रभु ये होना चाहिए, ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी हैं वो जैसा बोले वैसा कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी अथॉरिटी डिसाइड कर रही हैं तो कहीं भी कोई संचालन होना है तो किसी न किसी को डिसाइड करना पड़ेगा एक रास्ता। हर छोटी छोटी चीज़ पे हम लोग, मतलब ये लॉजिकल नहीं है ना, अगर 10 लोगों को मिलकर काम करना है तो हर एक का अपना अलग अलग विचार है, वो गुरु साहब शास्त्र के उल्लंघन की परिधि में नहीं है, चॉइस की परिधि में। लेकिन 10 में से अगर हम सबको मिलकर काम करना है तो 10 में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी, 10 की 10 चीज़ तो नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो जो भी उसके लिए नियुक्त है व्यक्ति, उसको निर्णय लेने दे, तभी गाड़ी आगे चलेगी। एक और चीज़ प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब व्यक्ति हैं अलग अलग, इसलिए असहमति तो होगी भक्तों में, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा कभी रुकता ही नहीं है जब तक एक दूसरे को मार नहीं दे। लेकिन भक्तों में यदि असहमति होती भी है तो बहुत लंबे समय नहीं चलती है, भगवान कृष्ण की सेवा के तहत उसको आपस में समझौता कर लिया जाता है। तो ये अंतर होना चाहिए हम में और अन्यों में, अभक्तों में। देखे ना, अभक्तों के बीच में लड़ाई होती है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कई बार तो करेक्ट एक पीढ़ी तक भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर सहमति है भी तो भी ठीक है, एडजस्ट करेंगे, पैचअप करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको मन के अंदर लेकर के बैठ गए, ग्रज, है ना। 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा बोला था, करेक्ट, ये है अपने हृदय के अंदर किसी बात को लेकर के बैठ जाना, उसने मेरे साथ ऐसा किया था इतने साल पहले, छोड़ दे, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट जो है भक्तों के बीच में, उसे बना के नहीं रखना है, उसे हुआ ठीक है, हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हुआ, बैठो बाद में डिस्कशन करो, क्या हुआ वो ऐसे, ठीक है, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसे हटाने की कोशिश कीजिए, मन में नहीं रखना है। मन में रहेगा तो वो भगवान को अप्रसन्न करेगा, अगर किसी भक्त के प्रति कुछ दुर्भावना है तो। फिर अगर किसी के कोई दोष निकाल रहा है तो उसके संदर्भ में कुछ श्रील प्रभुपाद कुछ बता रहे हैं। एक भक्त को कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला, आपने लिखा मुझे कि कोई भक्त हैं, उन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया जिससे आप परेशान हो गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट था वो जिससे आप परेशान हुए, क्या क्रिटिसाइज़ किया आपका, लेकिन यदि वो जो क्रिटिसिज्म है वो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म मतलब वो जो दोष आरोपण किया गया, दोष निकाला गया, वो एक सही चीज़ को बता रहे हैं, जो गलती है वो सही है, उसको इंगित किया जा रहा है, तो उसमें आपको इतना परेशान क्यों होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे मन में कभी कभी क्या होता है, बस मेरी कोई बुराई नहीं करे, ठीक है, अभी वो बुराई कर क्या रहा है, उसने बोला क्या है, वो सत्य है कि गलत है, ये हम सोचते ही नहीं है। बस बुराई क्यों की इसने, मेरी सबके सामने मेरी बुराई की। अरे भाई लेकिन जो पॉइंट बोला वो सही था कि नहीं था, नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे सबके सामने बोला, करेक्ट। तो इसलिए ये बात ध्यान देनी चाहिए कि चलो वो एक दूसरी पॉइंट है कि उसका जो बात वो बोल रहा था, उसका तरीका, कितने लोगों के सामने बोलना था, कहाँ बोलना था, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकता था जिससे कि थोड़ा स्मूथ काम हो जाता। लेकिन अगर जो वो बोल रहा है दूसरा व्यक्ति, अगर वो बात सही कह रहा है ना, तो फिर इसमें क्यों बुरा लगाने का है। अगर हम शांत बुद्धि से देख पा रहे हैं, हाँ ये मैंने गलती तो की थी, बात तो सही कह रहे हैं, मैंने गलती तो की थी, तो अगर वो गलती हमसे हुई है, हमारी कोई त्रुटि है और कोई हमें इंगित कर रहा है, तो केवल इसलिए कि उसने हमारी बुराई की इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वो बात सही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, सही बात है, अच्छी बात है, आपने मुझे बताया, ठीक है। फिर अभी दूसरी बात आती है कि सबके सामने बोल दिया, तो ठीक है भाई, सबके सामने बोल दिया तो एक वास्तव में जो परिपक्व भक्त होगा उसको तो उसमें भी समस्या नहीं होगी सबके सामने बोलने में।
जब हमारा सबके सामने प्रशंसा होती है तो हमको कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा लोगों के बीच में प्रशंसा उतने अच्छा, ढिंढोरा पीट के आइए आइए सुनिए सुनिए, सब लोग एकत्र होकर के सुनिए, ये भक्त इतने महान हैं, आह कितने लड्डू फूटते हैं हमारे मन में। तो एक परिपक्व भक्त को इससे एक्चुअली वास्ता नहीं होना चाहिए कि सबके सामने बोला कि अकेले बोला, क्या बात है, ठीक है। हम तो यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, त्रुटियाँ हमारे अंदर हैं, सब जान लें हमारे अंदर त्रुटियाँ हैं, हम तो खुद बोलना चाहिए हमारी त्रुटियाँ हैं हमारे अंदर, हम उसको सुधारने के लिए तो आए हैं। ये छुपी बात थोड़ी ना है, ना हमको ऐसी बात है जो हमको छुपा के रखनी चाहिए। नहीं तो क्या है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम मखौटा लगाना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, है ना। अभी किसी को पता चल जाए कि हमारे अंदर त्रुटि है, तुमको लगता है अरे इसको पता चल गया मेरे अंदर त्रुटि है, मेरे क्या होगा अभी, मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर चल रहा है कि हम एक ऐसा मखौटा पहन के रखना चाहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, इसलिए फिर हमें डर लगता है कहीं मेरे बारे में किसी ने बोल दिया तो फिर मेरी लोगों के बारे में जो मेरी विचार हैं वो कैसे होगा उसका। तो नहीं, एक मैच्योर डिवोटी को तो ये उसका सरोकार नहीं होना चाहिए, उसका सरोकार ये होना चाहिए कि त्रुटि है तो उसका निराकरण हो जाए, चाहे सबको पता चले हाँ ठीक है क्या हो गया, सबको पता त्रुटि है मेरे अंदर, तो सही करने के लिए है, तो उसको इतना ऐसे नहीं लेना चाहिए सीरियसली। और ठीक है, अगर हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो हमारी तरफ से ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऐसे करें, अगर करना ही है ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म अगर देना ही है तो ऐसे दें जिससे कि कम से कम वो व्यक्ति विचलित हो। तो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि हम हमेशा ढंडोरा पीट के ही क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हमने सुना है कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए इसलिए हम ढिंडोरा पीट के क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगेन ये दोनों पक्ष के अलग अलग प्रकार से हम इसको लेना पड़ेगा, है ना। तो जो अगर हम देना है तो उसको देखें, अगर आसानी से स्मूथली काम होता है तो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर उस व्यक्ति की जो भावना है, मिथ्या अहंकार जो भी है, उसको अगर ठेस नहीं पहुँचे और उसके बिना काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही चीज़ कि हमें तो एक्चुअली ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म से भी तो परेशान होना ही नहीं चाहिए, यानी कोई हमारे बारे में सही बात कह रहा है तो उससे तो परेशान होना ही चाहिए, लेकिन अगर अन्य भी किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म किया तो भी उससे भी परेशान नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको इसलिए सलाह दी है कि हमें तृण के समान अपने को नीच समझना चाहिए और वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। लेकिन जब वो इंसिडेंट आती है तब ये सारी फिलॉसफी जो है पता नहीं कहाँ चली जाती है, करेक्ट। जब तक पढ़ते हैं तब तक लगता है बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब वहाँ उपस्थित होते हैं तो उस समय में ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, सब शब्द। वही हमें प्रैक्टिस करनी, जब ऐसा हो तो उस समय तो ये बाबा पढ़ेंगे, बाबा चिंतन करेंगे और सोच के चलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो यही करना है मुझे, वैसा नहीं करना है, ऐसा प्रयास करेंगे, है ना। ऐसा प्रयास करना होगा और हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए तत्पर रहना होगा। तो ये बात अगर हमारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, अगर किसी ने हमारे को सम्मान नहीं दिया तो हम इतना हर रोज़ गाते हैं, हम पढ़ते हैं अमानीना अमानीना अमानीना, हमें मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ दूसरा कोई हमारा मान की इच्छा नहीं होने का अर्थ क्या है, अगर अपमान हो तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, ये अमानीना का मतलब है। अमानीना मान की इच्छा होनी चाहिए, मेरे अंदर कोई मान की इच्छा नहीं है, लेकिन उसकी परीक्षा कब होगी, जब किसी ने आपका अपमान किया तब, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी। मुझे किसी मान की इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कोई अपमान करता है तो मुझे बुरा लगता है, तो इसका मतलब मेरे अंदर मान की इच्छा है, ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ। यदि किसी ने हमारा अपमान किया तो भी हमें परेशानी हुई तो हम समझ सकते हैं कि मेरे अंदर मान की इच्छा नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे हर चीज़ की परीक्षा होंगी, समस्या ये है कि हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए हमें अपने को तैयार करना है कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण हों। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, जब कोई विचलित करने वाली परिस्थिति नहीं है तब उसमें धीर रहना, तो वो तो सभी रह सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हों अधीर करने की और उसमें भी हम धीर हैं तब कहेंगे रियली वास्तव में कोई धीर है ना। तो परीक्षा होने पे ही तो कसौटी होती है, बिना उसके तो पता ही नहीं चलता ही कौन क्या है, हमें अपना पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हमारे को हमारा पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। फिर प्रभुपाद
क्रिटिसाइज़ के बारे में अभी दूसरे पक्ष से कह रहे हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये अच्छा है कि हम अपने उदाहरण से प्रेरित करें लोगों को ज़्यादा, ना कि उनकी गलतियों को इंगित करके। वो ज़्यादा अच्छा है, अगर हम अपने उदाहरण से सिखा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा ये संभव नहीं हो पाता है, कभी कभी इंगित भी करना पड़ता है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन यथासंभव जहाँ संभव है वहाँ अच्छा है कि अगर हम अपने उदाहरण से सिखा पाएँ तो। ठीक है, ये एक पक्ष हो गया जिसमें हमने देखा कि आपस में जो हमारे समकक्ष भक्त हैं उनमें आपस में तालमेल बिठाने में जो समस्याएं हम अनुभव करते हैं उसके विषय में हमें क्या करना चाहिए। अभी आगे हम देखेंगे कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे यदि हमारा मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके संदर्भ में देखेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले, उस चर्चा को शुरू करने से पहले जो अभी तक चर्चा की उसको लेकर के यदि किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया अभी हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कल के क्लास को और अभी तक जो हमने सुना आज की कक्षा में उसको लेकर के यदि कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा विचार हो सकता है कि मैं तो सबके साथ सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा। मैं तो हमेशा तैयार हूँ कोऑपरेट करने के लिए, लेकिन कोई मेरे साथ सहयोग ही नहीं करता है। इसलिए हम भी किसी के साथ सहयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि दूसरे हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं। करेक्ट, ऐसा ही कुछ। मैं क्या करूँ, मेरी तो गलती है नहीं, बाकी लोग सहयोग नहीं कर रहे, मैं तो तैयार हूँ सहयोग करने के लिए। ठीक है, तो हम सहयोग करते रहें। दूसरा इर्रेस्पेक्टिव, दूसरा कैसे भी करें, हम हमारी तरफ से हम ठीक करते रहें। ऐसा प्रयास हम करते रहें हमारी तरफ से। वो उसका कारण नहीं बनना चाहिए कि इसलिए मैंने भी सहयोग करना छोड़ दिया, क्योंकि दूसरे नहीं करते इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। वो नहीं होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। हम सीता तभी रहेंगे जब हमारा पति राम होगा, वो वाली कंडीशन पे नहीं चलना चाहिए। हम तो सीता ही रहेंगे या हम तो राम ही रहेंगे, जो भी है। ऐसे हमें लेके चलना चाहिए, नहीं तो उसका कोई निवारण नहीं होगा। अभी हमेशा फिर होगा नहीं, पहले कौन करेगा, पहले तुम ठीक बनो तब हम ठीक बनेंगे। इसलिए वो कंडीशन लेके नहीं चलना, हमें तो ठीक रहना ही है, चाहे दूसरे ठीक रहें कि ना रहें। ऐसे चलना। और कोई प्रश्न? सच्चा और प्रिय, सत्य और प्रिय। हाँ और वो पसंद भी नहीं आते कि ऐसे हमारे साथ ही बोले जा रहे हैं हमारे। हाँ, तो वो अभी आएगा आगे, है ना। हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ यदि हमारा कुछ नहीं वो नहीं, अभी आपने बोला ना, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, नहीं वो एक्चुअली कहने का मतलब आपने कहा कि सत्ता हमेशा प्रिय होती है। हाँ इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा क्लियर करना। हाँ, लेकिन दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उनके संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में जी ये जो समकक्ष भक्त। हाँ, जैसे हमारा शिक्षा गुरु है या अरे हमारे जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु यदि कोई चीज़ बोल रहे हैं और वो आपको लग रहा है कि वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हमें दीक्षा गुरु का नहीं है, शिक्षा गुरु या जो आपस में डिवोटीज है तो अलग कीजिए ना कैटेगरी। अभी हम लोग अथॉरिटीज़ जो हैं, शिक्षा गुरु, वो भी हमारी अथॉरिटी हुए ना। हम उनकी चर्चा अभी तक शुरू नहीं की है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे समकक्ष जो भक्त हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ, कि सत्य, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सत्य हमेशा प्रिय होना चाहिए होता है। मैंने ऐसा कहा कि ऐसा भगवद गीता में आता है कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं वो सत्य भी होना चाहिए और सुनने में दूसरे को प्रिय भी होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए यदि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चल पा रही हैं, और वो ऐसी चीज़ है जो शास्त्र के आधार पर हमें स्थापित करनी है, बतानी है, तो उसमें यदि वो प्रिय नहीं भी हो लेकिन सत्य है तो भी उसको बोलना चाहिए।
व्यावहारिक चीज़ में ऐसी होती है, बच्चों के साथ कई चीज़ें ऐसी हम आप सामाजिक उसमें स्तर पे ऐसा रख सकते हैं कि जो प्रिय भी है और सत्य भी है वही चीज़ बोलें, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे कुछ ये बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं समाज में, ठीक है। तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, पिताजी बताते हैं बच्चों को, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। या कई बार हम उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई चीज़ है, छोटी मोटी कोई चीज़ है तो उसको हम, व्यवहार की कोई चीज़ है तो उसको थोड़ा, उसको कड़वा लगेगा तो उसको नहीं बोलें, छोड़ दें उस चीज़ को, ठीक है, समय आने पर ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पर हम वो सत्य नहीं बोल रहे हैं, केवल वो जो, क्योंकि वो अप्रिय हो जाएगा बोलना, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर शास्त्र सिद्धांतों को स्थापित करने की चीज़ है, वहाँ पर हम केवल क्योंकि ये अप्रिय हो जाएगा, उसको सुनने में अप्रिय लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको सुनने में, इसके कारण हम उसको बोलने से चूक नहीं सकते हैं, ये एक अर्थ है। अगर कोई चीज़ है शास्त्र के आधार पर, कोई हमें चीज़, दो भक्तों की चर्चा हो रही है आपस में, है ना, कि ऐसा शास्त्र में ये कहा है कि शास्त्र में ये कहा है, शास्त्र के अनुसार ये सही है कि ये सही है ना। तो उस चर्चा में हमें, चर्चा में अगर जो भी सत्य है वो बोलना पड़े, भले ही दूसरा व्यक्ति को अप्रिय लगे तो भी उसको बोलना चाहिए, ये क्या है, ठीक है। और कोई प्रश्न? उनको कैसे उस चीज़ को लेना चाहिए? हाँ, तो अगर प्रश्न समझ में आया ना कि फेस्टिवल है, हमें कोई सेवा दी गई थी लेकिन कुछ परिस्थितिवश हम उसको नहीं कर पाए, हमने अपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जो समकक्ष भक्त हैं उनको तो नहीं पता है, तो वो हमें बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं आप किए इत्यादि। तो उस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो अगर वो भक्त बोल रहे हैं और हम उनको समझा सकते हैं कि नहीं ये परिस्थिति बन गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि उसका कोई विकल्प ढूंढा जा सके, तो ऐसा है तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, चलते चलते वो बोलते बोलते निकल गए, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उसकी वजह से कुछ अगर मौका है समझाने का तो समझा सकते हैं, या कोई आगे सेवा में कुछ उससे प्रभाव पड़ने वाला है तो समझा सकते हैं, अन्यथा ठीक है, समय रहने पर वो समझ में आ जाएगा, धीरे कभी हो जाएगा। और आप माइक के बैठे, आप ऐसे ही बोल दीजिए। ये जो सिचुएशन बहुत आइडियलिस्टिक है, किसी ने कुछ बोला, सामने वाला उसको ऑब्जर्व करे, और दूसरे बोलने वाले को भी ये चाहिए कि वो ऐसा ना बोले कि उसको। तो अगर मान लो कि एक पक्ष उसको ऑब्जर्व करता जा रहा है और दूसरा बोलता जा रहा है, तो वो अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी दूसरे पक्ष की? तो प्रश्न ये है कि एक पक्ष सुनता जा रहा है और दूसरा पक्ष अनर्थ की वजह से कुछ गलत बोले जा रहा है, तो फिर दूसरे पक्ष की अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? तो उसमें हम ऐसा विचार करें कि उनके अथॉरिटीज़ कौन हैं या वो किससे सुन सकते हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि ये एक समस्या है जो उनके जीवन में, उनकी आध्यात्मिक प्रगति में परेशानी डालेगी, तो हम उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ध्यान में ला सकते हैं कि प्रभु इस प्रकार की समस्या हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे साथ उनका वो संबंध नहीं है तो अगर हम उनको बताएंगे तो भी वो उसको अगर ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो वैसे भी अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। अथॉरिटी तो बहुत हायर लेवल पे है आइडियल सिचुएशन में, तो ये मैं सजेस्ट के नहीं ठीक है तो कोई बात ही नहीं। नहीं, वो तो आपके लिए बताया कि कोई बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति का जिसका अनर्थ निवृत्ति होनी है तो वो जो अथॉरिटी है वो तो उसके प्रति भी उत्तरदायित्व है उनका कि देखें कि उसका अनर्थ का निवृत्ति कैसे हो। तो ये हो सकता है कि अथॉरिटीज़ को लगे कि ठीक है वो ध्यान में आपने लाया, अच्छी बात है, लेकिन तुरंत उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप उसको ऐसे ही चलने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें विद टाइम भी हील हो जाती हैं, लेकिन उनको यदि लगेगा
कि ठीक है इस बारे में कुछ उनको समझाने की ज़रूरत है तो वो उनको बुला के समझा भी सकते हैं या कुछ और कार्य ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम रियली कंसर्न हैं किसी दूसरे व्यक्ति की कि उसके लिए जीवन में रुकावट हो रही है, हम अपने लिए परेशान नहीं है लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ रुकावट होगी अनर्थ की वजह से, तो फिर बेस्ट है कि हम अथॉरिटीज़ को ये चीज़ उनके ध्यान में लाएं एंड देन लेट हिम टेक। सो सोबर के वो जाए नहीं अथॉरिटी के पास, वो बोलेंगे ठीक है मेरे को तो साइन करना है, तो उसमें कोई उसका नुकसान नहीं है, उसका नहीं है, पर सामने वाले का जो है अनर्थ ठीक है कोई बात नहीं, वो अनर्थ कभी ना कभी किसी के माध्यम से आएगा अथॉरिटी के पास। अगर रियली उसका ये अनर्थ है तो वो एक के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं होगा, वो तो कई लोगों के परिप्रेक्ष्य में होगा, तो कभी ना कभी आ जाएगा कुछ। जी हरे कृष्ण। जैसे क्या है कुछ लोग जॉब करते हैं, वो किसी दूसरे शहर से हैं, वो यहाँ आते हैं या यहाँ वाले दूसरे शहर जाते हैं, तो उस टेंपल में पहुँच गए या बाहर से आए वो इस टेंपल में आए, तो इधर देखा गया है कि बहुत से ऐसे विषय चलते रहते हैं अलग अलग टेंपल्स में, जिसमें कुछ उनको मतभेद लग रहा है ऐसे करके, तो उस समय कुछ हमारी टीचिंग ऐसी हो जाती है, कभी वक्त आउट भी हो जाता है, और वो ऐसा आउट होता है कि जिस टेंपल से वो आया है वहाँ जाके वो सब बता देता है कि हाँ ऐसा चल रहा है। तो ये इसका क्या सावधानी, किस लेवल तक, कब टीचिंग करना जरूरी है कि नहीं? तो ये बात है अगेन उसी के अंतर्गत की दृष्टिकोण जो है भक्ति को लेकर के, भक्ति की प्रैक्टिसेस को लेकर के एक दृष्टिकोण में अंतर बनता है, मूड अलग अलग हैं, तो उसमें एक तो जैसे मैंने कहा कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी समझ है, मूड है, क्या वो प्रभुपाद के मूड के अनुसार है या नहीं है। वो हमारी हर भक्त की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रभुपाद के आंदोलन में हैं, तो उसके लिए बड़ा उसमें समय लग सकता है इस चीज़ को समझने में। इतनी आसान चीज़ नहीं होती, बड़ी गहरी चीज़ हो सकती हैं, बड़ी सूक्ष्म चीज़ हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए यत्न करना चाहिए समझने के लिए कि आर वी इन अलाइनमेंट विद शिला प्रभुपाद, क्या हम शिला प्रभुपाद के मूड और मिशन को एब्जॉर्ब किए हुए हैं या उसमें त्रुटि है। तो हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अल्टीमेटली प्रभुपाद बुक्स, इन सब के माध्यम से हमें वो अच्छे समझने की जरूर प्रयास करना चाहिए। फिर अभी बात आई कि ठीक है हम देख रहे हैं कोई दूसरा भक्त है, उनका अलग प्रकार का एक आउटलुक है जो हमें क्लियर है कि वो प्रभुपाद के मूड मिशन से अलग है। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, हमने उसको कंफर्म किया है हमारे अथॉरिटीज़ इत्यादि सबसे कि ये सही मूड है और वो जो दूसरे भक्त का वो है वो गलत है। हाँ क्लियर है। सो अब उसमें फिर अगर ये क्लियर है हमको कि ये तो प्रभुपाद के मूड और मिशन के अनुसार नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरे भक्त कोई दूसरे मंदिर से हैं या कहीं अन्य जगह से आए हैं, तो अभी उनको इस विषय में कैसे पिच करना चाहिए। तो कम से कम ये हमें क्लियर है कि तथ्य तो ये है, और ये अभी इसका फिर सेकंड पार्ट आता है कि उसको भी प्रेजेंट कैसे करना है ना, पिचिंग कैसे करना है, क्या करना है उसके विषय में। तो उस विषय में थोड़ी मैच्योरिटी की आवश्यकता पड़ सकती है, विशेष रूप से जो विषय संवेदनशील हैं, जो विषय कंट्रोवर्शियल हैं, जिन विषयों को लेकर के विवाद है। ऐसा जरूरी नहीं है, जब हम कहते हैं विवाद है इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए उसका कोई निष्कर्ष नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, इसका कोई हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका ये नहीं अर्थ नहीं होता है विवाद का। विवादास्पद है मतलब कुछ लोगों के बीच में विवाद है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए भी वो इसलिए विवादास्पद ही है, मुझे भी नहीं पता क्या सही है। कुछ लोगों के लिए होगा लेकिन क्लियर है कि क्या है। तो विवादास्पद, और कई बार ऐसा हो सकता है कोई चीज़ ऐसी जो कि अभी क्लियर भी नहीं, हमें भी क्लियर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे माइंड में भी वो अनसर्टेन है, ऐसा ही होता है। या ये हो सकता है कि विवादास्पद है, अलग अलग बहुत लोगों के मत हैं, जैसे कृष्ण भगवान है कि नहीं है, ये चीज़ विवादास्पद है कि नहीं है कि नहीं है समाज में, जन इस्कॉन में नहीं पर सोसाइटी के अंदर ये विषय विवादास्पद है कि नहीं है विवादास्पद है। लेकिन
हमारे इस्कॉन कम्युनिटी के अंदर जो हम भक्त हैं उनके लिए विवादास्पद नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके अंडर में हम जब सीख रहे हैं प्रभुपाद, क्लियर है ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इस्कॉन सोसाइटी के अंदर ये विषय विवादास्पद है, इसको लेकर के मतभेद है। तो जो ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर ही विवादास्पद हैं, हम उसके बारे में क्लियर हैं, तो फिर वो उसको डील करने में थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए। क्योंकि वो विषय संवेदनशील हो गए, क्योंकि उसमें अपनी ही कम्युनिटी के अंदर अलग अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें मैच्योरिटी चाहिए। तो इसलिए हमें ये जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे थोड़ा हमें सलाह मशवरा करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आए हमारे सामने तो हमें उसे कैसे डील करना है, उसके बारे में हमें हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से डील करना चाहिए। क्योंकि थोड़े सेंसिटिव इशू होते हैं, तो थोड़ा सा उसमें प्रशिक्षण की जरूरत पड़ सकती है कैसे उससे डील करें। तो ऐसा करना चाहिए ऐसे विषयों के बारे में। जो हमारी कम्युनिटी में जो विवादास्पद नहीं है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ कृष्ण भगवान है, क्यों भगवान है, तो ठीक है, कोई भी आएगा उससे आसानी से हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो विषय हैं जो क्लियरली सोसाइटी के अंदर अलग अलग मत हो रहे हैं लोगों के, तो उसमें थोड़ा सा सावधान रखें, उसमें कंफर्म करें कि कैसे डील करना चाहिए। हो सकता है कि हम अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो, तो ठीक है, ऐसे विषयों को फिर जानबूझ करके चर्चा में ना लाएं। हो सकता है वो हमारी परिस्थिति ना हो हमारे लिए, कि हमारा वो कार्य नहीं हो। हाँ, अपने आप उड़ गई, दूसरे व्यक्ति ने उठा दी, तो फिर कैसे इसको डील करना है वो तो हमें पूछना ही पड़ेगा, है ना। हमने अपनी तरफ से शुरुआत नहीं की, दूसरे व्यक्ति आकर के शुरुआत कर। आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारे तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए ऐसा हमने पूछा, तो अभी हमारे तो किसी ने पूछा, हमने खुद इनिशिएट नहीं किया है, तो उसमें कैसे हमें बात करनी, कैसे समझाना है, तो उसके लिए थोड़ा प्रशिक्षण की जरूरत पड़ सकती है। हम उस बात को रखें, थोड़ा उसमें प्रभुपाद ने इस विषय में क्या कहा है, इस आधार पर हम ये करते हैं, समझाने का एक प्रयास हो, है ना। तो देखिए, कोई भी ऐसे विषय हैं उसमें हमें हमारा आधार क्या है, गुरु साधु शास्त्र, तो उसके आधार पे हमें पता होना चाहिए, उसके आधार पे हम समझा सकें। या हो सकता है कि हम सारे आर्ग्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम हो सकता है हम कहें कि ये हमने सुना है लेकिन अभी इसके पीछे क्या क्या आर्ग्यूमेंट वो हमें तुरंत तो हमें याद नहीं है, तो अगर आपको ऐसा है तो आप हमारे जो अथॉरिटी उनसे आप बात कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। या हो सकता है कि हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे को जिम्मेदारी दी गई है कि आप प्रचारक हैं और कोई व्यक्ति आपको आकर के पूछ रहा है और आपका एक कार्य है कि आप इसको स्थापित करें, सही क्या है। आप प्रचारक हैं, तो प्रचारक होने के लिए फिर एक अलग दृष्टिकोण हो जाएगा, उनके लिए अलग जिम्मेदारी हो जाएंगी, है ना। और यानी प्रचारक मतलब हम सभी लोग प्रचारक होने चाहिए, लेकिन यहाँ मैं जो प्रचारक कह रहा हूँ उसका अर्थ ये है जो ट्रेंड है एज ए प्रीचर, तो वो उसके लिए तैयार है कि कोई अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उसको डील करना है ना। तो ये है। नज़दीक इमेच्योर है भी, और वो किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं है, ट्रेनिंग मिल रही है। ओके, तो अथॉरिटी बार बार उसको समझा रही है कि क्या करना क्या नहीं करना, जैसे कौन से बर्तन किचन में लेके जाना, कौन से नहीं लेके जाना। अब वो हो सकता है कैजुअल है वो, या उसमें बुद्धि कम है जो समझ नहीं पा रहा है, तो अथॉरिटी उसको समय समय पे बहुत डांट रही है ना, और वो एक दिन भक्ति से आउट हो गया। तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हम कितना डांटना चाहिए हमको, किसी को कितना बोलना चाहिए? गंभीर प्रश्न है। समय के लिए छोड़ देनी चाहिए कि समय के साथ वो समझ जाए। हाँ, तो ऐसे भी कई लोग जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य भी थे और वो भी प्रभुपाद को छोड़ के चले गए। ये तो उदाहरण हर जगह है ना। वो गारंटी हम कभी नहीं ले सकते कि हम जितनों को प्रीच करेंगे वो सब के सब 100% भक्ति में जुड़ जाएंगे और सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये गारंटी इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, और ना हमें ये गारंटी लेके चलनी चाहिए। अगर हम इसको अपना फाइनल लक्ष्य बना लेंगे कि मुझसे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेरी प्रीचिंग का लास्ट टॉप मोस्ट टारगेट ये है कि कोई भक्त मेरी प्रीचिंग से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी एक विचार कई बार भक्त लोग रखते हैं कि भाई अरे आपने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, लेकिन यदि ऐसा है कि आपकी प्रीचिंग से सभी डिस्टर्ब होते हैं 100%,
तो भी विचारणीय है। ठीक है, तो दोनों एक्सट्रीम में देखना पड़ेगा। अगर 100% डिस्टर्ब होते हैं तो फिर ऐसे भी केसेस होते हैं, जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज थे तो वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनका शिष्य बनना संभव ही नहीं था, केवल एक ही शिष्य बन पाया उनका। पर वो जो एक शिष्य बना वो भी बहुत ही विशेष शिष्य था। लेकिन फिर भक्तियानंद सरस्वती महाराज ने थोड़ा एक रास्ता बनाया है कि लोगों को वहाँ से यहाँ तक कैसे ले आना है, क्योंकि गुरु महाराज का जो उनके स्तर तक नहीं है वो आउट, बेसिकली उनका यही था कि, और उनके स्तर तक होना आसान चीज़ नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने एक रास्ता, इसलिए उन्होंने मठ बनाया, गौड़िया मठ। गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कोई मठ नहीं बनाया, वो तो अपना टॉयलेट के अंदर बैठ के जब कहते बेकार के लोग आकर के डिस्टर्ब करते हैं, है ना, भक्ति के नाम पर बेकार की बात करते हैं। तो इसलिए प्रचारक को थोड़ा इस लेवल पे आना पड़ेगा कि लोगों को एक रास्ता दिखा सके कि जहाँ के स्तर पे उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर लाया जा सके। अगर वो बिल्कुल अपने ही लेवल पर रहेगा तो वो फिर, लेकिन ठीक है, गौर किशोर बाबा जी महाराज एक महान आचार्य हैं। हम उनके यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे थे, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसे महान भक्तों को एक विशेष आज्ञा देते हैं, विशेष उनका संबंध है, और वो उनके दर्शन से लोग शुद्ध होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक अगर किसी को प्रचारक बनना है तो मध्यम अधिकारी के स्तर पर रह करके कोई प्रचारक बनता है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि लोग कैसे आएँ। लेकिन उसमें ये गारंटी नहीं है कि 100% जिनको आप कर रहे हैं वो लोग आएंगे ही, क्योंकि प्रचार क्या है, सब आसुरी बुद्धि वाले हैं हम लोग, उनको परिवर्तित करना है ना। तो अब इसकी कोई गारंटी कैसे होगी, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। हाँ, आप किसी को बता रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं है सरेंडर होने के लिए, है ना, बल्कि वो बिल्कुल उल्टा है इसके, है ना, तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए वो हमारा कट ऑफ नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रीचिंग से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारी प्रीचिंग से कभी कोई किसी को परेशानी होनी चाहिए, नहीं। श्रील प्रभुपाद ने जो प्रीचिंग किया तो बहुत लोग, भक्तिनाथ सरस्वती महाराज उनको मारने तक के लिए भी तैयार थे। ये तो हमेशा रहा है, हमेशा से रहा है। प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद कितना बोलते हैं, प्रहलाद महाराज की क्या गलती थी? आप तो वो तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। लोग ऐसे भी होंगे, आप केवल जब कर रहे हैं इसलिए उनको तकलीफ है, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हम संसार में ऐसे भी लोग हैं जो बस हमारी भक्ति करने से ही परेशान होंगे, तो इसलिए वो गारंटी हम कभी नहीं दे सकते कि कोई लोग हमसे परेशान नहीं होंगे। ऐसे हमारी प्रीचिंग में हम लोगों को लेके आ रहे हैं, हम लोगों को लेके आएंगे, एक स्तर पे लोगों का सैचुरेशन आ जाएगा, भाई इतने इससे आप सरेंडर नहीं हो सकते हम, ये लिमिट आ गई हमारी, अब आप तो ज़्यादा ही बोले आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा होगा। सो वी कैन नॉट। प्रभुपाद के शिष्य थे पुरुषोत्तम, तो जब ये चंद्रमा पे जाने की बात चल रही थी तो प्रभुपाद बाबा बोलते थे आदमी चंद्रमा पे नहीं जा सकता, चंद्रमा पे नहीं जा सकता, ये बेकार की बात है, हंसते थे प्रभुपाद 40। तो फिर एक बार जो है, लेकिन जो पुरुषोत्तम थे उनको ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती थी। प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं, साइंटिस्ट तो जा रहे हैं, सब तैयारी हो रही है, सब बढ़िया लग रहा है, सब हो जाएगा, कैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा अंडर एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही थी। फिर वो हो गया दिन जब वो चले गए वहाँ पर तथाकथित रूप से, तो प्रभुपाद भी देख रहे थे उसको, वीडियो को सब देख रहे थे, मतलब प्रभुपाद ऐसे ही हंस रहे, वो क्या ये ड्रामा कर रहे हैं लोग। तो फिर ऐसे ही उसी समय की बात थी, और वो कुकिंग कर रहे थे पुरुषोत्तम, और वो फट गया, क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर, वो फट गया, और सारी सब्जी वगैरह वो सब उनके ऊपर आ गई। तो सब भक्त लोग गए देखने के लिए, और फिर वो पूरा मुंह काला ऐसा हो गया पूरा उनका, वो ऐसे आया, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही हंसी वांग बोल दिया, ओ ये चंद्रमा से आए। अभी वो तो वैसे ही हृदय के अंदर उनके इसी को लेकर के समस्या थी। तो वो जो है वो प्रभुपाद के उसको, नहीं प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते हैं चंद्रमा पे नहीं गए, तो हमने देखा टीवी पे वो लोग चंद्रमा पे गए, प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वो प्रभुपाद के साथ नहीं रह पाए, तो छोड़ के चले गए। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, उसको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन शास्त्र पे तो विश्वास होना चाहिए कि शास्त्र में ये कहा गया। एनीवे पॉइंट ये है कि वो तो हर एक के साथ होगा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो वो जो टीचर है वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो लेट देम डिसाइड व्हाट इज़ इट। उसमें हम अभी ट्रेनी हैं, है ना, हम सीखने के लिए हैं प्रचार कैसे होना चाहिए। तो हमारे जो अग्रणी भक्त हैं, तो वो प्रचारक जो प्रचार कर रहे हैं उसमें हमें लग रहा नहीं प्रभु आपने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, उनको ऐसा हो गया। हम सीखने के लिए प्रचार कैसे होता है ना, इसलिए हमें सीखने की प्रवृत्ति में रहना चाहिए, ना कि हम अपने दृष्टिकोण से आंकने की कोशिश करें ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। हम प्रशिक्षण के अंदर हैं। जब हमारी अथॉरिटीज़ हमको
दें कि अभी आप सक्षम हैं, अब आप डिसाइड कीजिए कैसे करना चाहिए, तब हमें डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। वो टाइम आने दीजिए, है ना, नहीं तो हम गलती कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? सवाल ये है, जब हम प्रचार करते हैं तो हमें ये, जैसे आपने सत्य और प्रिय के बारे में बताया, तो ये हम जैसे नए भक्तों को लाते हैं तो उन्हें पहले प्रिय बताते हैं कि आप कीर्तन गाइए और प्रसाद लीजिए, उसके बाद में हमें उन्हें सत्य बताने की आत्मा है भगवान। लेकिन जो हम पहले प्रिय बता रहे हैं वो असत्य नहीं है, जी, तो उसमें कोई प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं हुआ। क्या मानदंड होगा कि हम किस तरह से बताएं ताकि वो लगातार आते रहें? नहीं, हमें कोई भी उनको ऐसी चीज़ तो बतानी ही नहीं है जो सिद्धांत के विरुद्ध है। हम उनको पहले जो करनी है वो चीज़ बताएं, जो करनी है, ठीक है, और जो नहीं करनी है, जो गलतियाँ हैं, वो थोड़ा सा मे बी थोड़ा समय बाद में इंट्रोड्यूस करें, है ना। पहले क्या क्या करना है, आप आइए, मंदिर आइए, है ना, ठीक है, आप स्कूल मत जाइए, जॉब पे मत जाइए, वो चीज़ थोड़ा बाद में आएंगी। करेक्ट। पहले मंदिर आइए, वो चीज़ पहले आएगी। अगर हम पिचिंग ऐसे शुरू करें, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाना बंद करो, जॉब पे आते हो, जॉब जाना बंद करो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो भी कभी आएंगी, वो चीज़ें भी कभी आएंगी, लेकिन वो सबसे पहली चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल ऐसा भी नहीं है कि वो तो हमें कहीं बोलना ही नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, पहले जो चीज़ करनी है वो चीज़ बोलते हैं पहले, और फिर जो नहीं करनी है वो चीज़ बोलें। नहीं सर, समटाइम ऐसा होता है जैसे हम किसी को बताते हैं कि आप अभी आ रहे हैं तो कीर्तन गाइए, उसके बाद हम साथ बताते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो भी बात जो चीज़ें चल रही है वो सही नहीं है। यस। तो ये आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, पहले क्यों नहीं बताया, मतलब मैंने पहले आपको ऐसा नहीं बताया कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको इसमें करना चाहिए, तब तो मुझे बोल सकते हैं कि अरे आप पहले तो ऐसा बोल रहे थे, अभी ऐसा बोल रहे हो। पहले क्यों नहीं बताया, तो समय चाहिए ना बताने के लिए, एक करके तो बताएंगे। मतलब फिर तो कभी भी कुछ भी बताएंगे तो बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले एक ही दिन में कैसे मैं आपको सब कुछ बताता, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। अगर मैं कुछ उल्टा बोलता पहले तो आप बोल सकते हैं पहले आप उल्टा बोल रहे थे, अभी उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन ये तो कोई औचित्य नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, हाँ। हरे कृष्ण। तो कभी कभी हम देखते हैं कि दो सिंसियर भक्त हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, और कुछ समझ को लेके कुछ समस्या हो दोनों के बीच में, और फिर अथॉरिटी से समझाया जा रहा है कि नहीं कौन सही है कौन गलत है, और फिर भी लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन में ऐसा है कि नहीं मैं ही सही हूँ, और दोनों भक्त हैं नहीं मैं ही सही हूँ मैं ही सही हूँ, और अथॉरिटी की भी नहीं मानना कि नहीं, अथॉरिटी भी गलत है। हाँ, नहीं अथॉरिटी जो नहीं, अभी गलत हो गई। जब तक अथॉरिटी मेरी बात माने तब तक अथॉरिटी सही, जब अथॉरिटी मेरी बात मानना माने तो अथॉरिटी भी गलत। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसी जब स्थितियाँ बने तो हमें कैसे इसको डील करना है? तो ये भी आगे आने वाला है विषय, लेकिन अभी आपने पूछा है तो संक्षिप्त में कहूँ कि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम अंडर ट्रेनिंग हैं, हमारी कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, हम उनके अंडर में हैं और हम समान नहीं हैं। अथॉरिटी और हम लोग समान स्तर पे नहीं हैं। जो भक्त अपने जीवन में ये चीज़ को नहीं समझता है वो भक्त की प्रगति करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भक्ति में प्रगति करने का आधारभूत सिद्धांत है प्रणिपात, टू सरेंडर। आपके जीवन में कोई तो होना चाहिए जिनको आप सरेंडर्ड हो। सरेंडर्ड मतलब उनका निर्णय आपसे श्रेष्ठ है। ऐसी परिस्थिति आएंगी जहाँ पर निर्णय की बात है, जहाँ पर चॉइस की बात है, उसका कोई गुरु साधु शास्त्र प्रमाण है तो ठीक है, पर ऐसी भी चीज़ें आएंगी जैसे हमें ये सोसाइटी में प्रोग्राम शुरू करना चाहिए पहले कि ये सोसाइटी में प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। ये कोई गुरु साधु शास्त्र का प्रश्न नहीं है, ठीक है। अभी हमें लगता है कि नहीं प्रभु जी ये सोसाइटी में ज़्यादा लोग आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अथॉरिटी बोलती नहीं प्रभु यहाँ हमें टाइम वेस्ट होगा, हम पहले यहाँ करेंगे, ये हमारी तो भी कहें आई डोंट थिंक ये सही है, ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे चीज़ों में सरेंडर मतलब उनका निर्णय ज़्यादा हमसे श्रेष्ठ है, हम सीखने में गए, वो हमसे, उनका ज़्यादा अनुभव है, वो ज़्यादा उसके लिए दक्ष हैं, इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट। उसी प्रकार से दो भक्तों में मतभेद हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ को लेकर के, तो अथॉरिटी एक निर्णय दे रही है, सो वी शुड एक्सेप्ट इट। हाँ, अथॉरिटी भी उसको समझाने का प्रयास करें क्यों ऐसा है, क्या किस तरह से उसको लेना है। कई बार समझाने के बाद भी हो सकता है हम कन्विंस नहीं हो, हमारे तर्क के अनुसार फिर भी सही नहीं है, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम ट्रेनी हैं, वो ट्रेनर है,
तो फिर ये हमारी लॉजिक समझ होनी चाहिए कि अगर जहाँ पर ऐसा होगा कि मुझे समझ में नहीं आया लेकिन वो समझा रहे हैं तो ठीक है, मेरी समझ में आज नहीं आ रहा है, मेरी त्रुटि है, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो गलत है, मैं सही हूँ, इसका मतलब तो फिर हम अपने को अथॉरिटी के अंडर में रख ही नहीं रहे हैं, फिर तो हम अपने को अपनी अथॉरिटी मान रहे हैं, फिर तो वो तो फिर डेंजरस हो जाएगा, फिर हमें कोई बताने वाला नहीं रहेगा, है ना। तो वो ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में और आगे चर्चा आएंगी डिटेल में। अगर आपसी मतभेदों की वजह से या जैसे अलग अलग कारण जो हैं, स्वभाव की वजह से, अनर्थ की वजह से, अगर किन्हीं भक्त का अन्य व्यक्ति के प्रति एक धारणा बन गया कि ये भक्त तो ऐसे ही है, हाँ, मतलब उनकी जो भावना है, स्पिरिट, उसको लेकर के उन्होंने कोई निर्णय बनाया है कि ये भक्त ऐसे, तो इस परिस्थिति में अगर वो भावना से निकलना चाहते हैं, उस धारणा से निकलना चाहते हैं, सिंसियरली प्रयास करना चाहते हैं, तो उनको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, ये महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास, हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर ये श्रद्धा, विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रही है ना। आजकल आप देखेंगे समाज में, संसार में ना, ये ट्रस्ट जो है ना, लेवल ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। आजकल पति को पत्नी में और पत्नी को पति में भी ट्रस्ट नहीं है, माता पिता को बच्चों में और बच्चों को माता पिता में भी ट्रस्ट नहीं है, स्टूडेंट्स को टीचर में और टीचर को स्टूडेंट्स में ट्रस्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति है जहाँ बिल्कुल ये स्वाभाविक होता था, वहाँ पर भी आज प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। ट्रस्ट लेवल बहुत लो है। क्यों? कलयुग का प्रभाव है एक तो। इसका अर्थ क्या है कि कलयुग के प्रभाव से जो लोग के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, जो हमारे से वरिष्ठ हैं, वो लोग ऐसा ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से श्रद्धा, ट्रस्ट टूट जाता है। पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, धर्मगुरु हैं, वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं तो समाज में उसका बहुत खराब असर पड़ता है। वो एक दृष्टांत है ना, इनका वशिष्ठ उन्हीं का था, किसका था, वो घोड़े पर जा रहे थे और वो भेष बदल करके वो आ गए, उनको वो घोड़ा चाहिए था और उन्होंने जो है वो क्षत्रिय थे वो, अच्छा ओके। तो फिर उन्होंने बाद में उनको बोला ठीक है आप घोड़ा ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत कि आपने ऐसा किया, नहीं तो लोग जो है किसी को ऐसे लिफ्ट देना, मदद करना बंद कर देंगे, विश्वास करना। सो लाइक दैट। तो ट्रस्ट जो है वो समाज में आज इस प्रकार से टूट रहा है। दूसरा क्या है कि हमारी जो शिक्षा हो रही है आज, वो आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा कैसी है कि उसमें यह है कि सब समान हैं, सब एक ही लेवल पर हैं, सब कोई हायर लोअर नहीं है ना। तो इसका मतलब कोई इस प्रकार से ट्रस्टवर्दी नहीं है, सब समान है, ठीक है, वो भी सब गलती कर सकते हैं, सब का अपना विचार, मेरा विचार, तुम्हारा विचार, सब एक ही स्तर पे है। तो इस प्रकार की जो पूरा माहौल फैला है उसकी वजह से ये एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट रखना और मुश्किल हो गया है ना। तो इसीलिए यही चीज़ हमारे भक्त समुदाय में भी है, आएगी, क्योंकि हम भी तो उसी समाज से आए हैं, हम भी तो उसी समाज में रह रहे हैं। तो हमें भी ये समझ के चलना पड़ेगा कि हमारे आपस में भी एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं है, और हम तो वैसे भी अलग अलग जगह से आए हैं, कोई हमारे पारिवारिक संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम तो बिल्कुल अलग अलग जगह से आए हैं। तो इसलिए ये लेके चलना चाहिए कि मुझे ट्रस्टवर्दी बनना है, अपने व्यवहार से, अपने बातों से लोगों का ट्रस्ट जीतना है। हर व्यक्ति इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि मैं, ये भी ऐसी कंडीशन है हम सबकी कि किसी को मेरे पर ट्रस्ट नहीं है ना। अभी ट्रस्ट बिल्ड करना है, हम सबको ट्रस्ट बिल्ड करना है एक दूसरे के प्रति, तो उस बारे में सचेत रहें। यानी कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसको ये भी सोचिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से कोई गलत समझ लेगा। वो पहले से सोच करके इस तरह से उसका आयोजन हो कि कहीं गलती से भी कोई ऐसा ना सोच ले, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सन्यासी है, अभी कोई स्त्री से बात कर रहा है तो बहुत संभावना है कि कोई भी आदमी संदेह कर सकता है। इसलिए शास्त्र में सन्यासी के लिए दिशा निर्देश है कि कभी भी एकांत में किसी से बात नहीं करे, क्योंकि संदेह हो सकता है, करेक्ट।
तो इसलिए वो पहले से ही जागरूक रहता, नहीं ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें सोच के चलना है कि हमारे कोई कार्य से कोई गलत संदेश जा सकता है, भले वो ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पहले तो हम भी ऐसा प्रयास करें कि हम उसको सोचें कि कहीं से कुछ गलत संदेश तो नहीं जाएगा, तो वो ऐसा उसको टैकल करें। फिर अगर मान लीजिए चाहते हुए भी सब प्रयास करने पर भी ऐसा हो सकता है कि संदेह उत्पन्न हो गया, हमारे प्रयास करने पर भी, ना चाहने पर भी ऐसा हो गया कि हमारे विषय में किसी को संदेह उत्पन्न हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, दोनों तरफ से, जिसके प्रति संदेह है उसको क्या करना चाहिए और जिसको संदेह है दूसरे उसे क्या करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को संदेह उत्पन्न हुआ है किसी व्यक्ति के प्रति, तो उसके लिए एक तो संदेह को ग्रहण करने से पहले बहुत 1000 बार सोचना चाहिए कि क्या ये रियली सत्य है या ये मैं केवल एक सोच बना ली है मैंने अपनी। तो उसको अंदर माइंड में, अगर संदेह के रूप में है तो संदेह के रूप में उसे रखिए, उसे एक फैक्ट के रूप में अपने माइंड के अंदर मत जाने दीजिए कि ऐसा मुझे प्रतीत होता है लेकिन इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा और उसको और देखूँगा, अलग अलग परिस्थितियों में देखूँगा, ठीक है। एक ये हो सकता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन करें, अलग अलग परिस्थितियों में ऑब्जर्व करें। संदेह है या वास्तव में सत्य है, गलत है या सत्य है, इसको देखने के लिए। दूसरा, हम फिर इनडायरेक्टली इस तरह से दूसरों को संदेह नहीं हो तो थोड़ा अन्य जो गंभीर भक्त हैं उनसे भी इनडायरेक्टली चर्चा कर सकते हैं कि, या कभी हमें जानने को मिले कि अन्य भक्त लोग भी, सिंसियर डिवोटीज़ भी, यही चीज़ जो मुझे लग रही है वो कई लोगों को लग रही है। यदि हमें ऐसा जानने को मिलता है तो हम, वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था या जो मेरी समझ बन रही थी उसमें कुछ सत्य होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि केवल ये मेरे ऑब्जर्वेशन नहीं है, कई लोगों का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। या एक और चीज़ हो सकती है कि कभी कभी हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है तो हमें कभी कभी हम उस व्यक्ति से भी जा कर के पूछ सकते हैं, अगर हमारे ऐसे संबंध हैं या स्टार्टिंग में, तो कभी ऐसे भी कर सकते हैं, प्रभु मुझे आपने ऐसा किया, क्यों किया, मैं समझ में नहीं आया। बिल्कुल न्यूट्रल रह करके, बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं कि सोच के जा रहे हैं कुछ, बस समझने के लिए क्या हुआ, जिससे कि संदेह नहीं बन जाए मेरे अंदर। इसीलिए तो ये सबसे अच्छा है कि हम उस व्यक्ति से जा कर के पूछ पाएँ कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। तो हो सकता है बहुत बार ऐसा होगा कि वो हमें कुछ कारण बताएंगे, हमें लगा अरे मैं तो कुछ उल्टा ही सब सोचा था, ये तो था ही नहीं ऐसा, है ना। तो क्लियर करें। जैसे कई बार मैं वो घटना बताता हूँ, दोबारा बता सकता हूँ कि एक फार्म में मैं था तो वहाँ पर हमारे पास आम का पेड़ था, आम बहुत सारे पकते थे, तो हम लोग उसको पहले कच्चे में तोड़ लेते, नहीं तो बाद में कीड़े लग जाते थे उसके ऊपर, तो कच्चे में तोड़ लेते और फिर पकाते थे। तो इतने सारे आम हो गए कि हमने सब घरों में रखवाने पड़े, हमें जितने गृहस्थ भक्त थे हमारे आश्रम में थे सब जगह आम रखवा दिए हमने। तो फिर हम लोग उसको धीरे धीरे करके निकालते थे। तो एक ब्रह्मचारी ने एक गृहस्थ भक्त से पूछा कि प्रभु आपके घर में अभी पड़े हैं क्या आम। तो उनके मन में ये प्रश्न से संदेह उत्पन्न हुआ, तो क्या आपको क्या लगता है मैं सब खा गया, ऐसा क्यों पूछा आपने कि मेरे घर में आम पड़े हैं क्या। अब उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि उनका आशय क्या था, लेकिन उनको मन में आ गया कि ये इसलिए पूछ रहे होंगे कि इनको लग रहा कि मैं सब अपना छुपा छुपाए खा जाता हूँ आम। तो मन में बैठ गया एक बीज कि ये ब्रह्मचारी लोग हमारे ऊपर संदेह करते हैं, ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ के ऊपर संदेह करते हैं कि गृहस्थ लोग जो हैं बिना बताए अपने घर में बैठ के आम खा लेते हैं, ऐसा मन में बैठ गया। फिर कुछ समय बाद में मैंने देखा कि वो भक्त जो है मुझसे बात करना बंद कर दिए, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो मैंने एक दिन उनको बुला के पूछा, प्रभु जी आप कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया, प्रभु मैं क्या करूं, मैं असमंजस में हूं, मैं थोड़ा मुझे पता नहीं आपने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या किया। बोले वो आप कुछ दिन पहले हमारे घर के पास में आए थे, ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप आम की गुठलियाँ ढूंढ रहे हैं। अब वहाँ क्या था, वहाँ कंस्ट्रक्शन होनी थी, तो वहाँ पर हमने कुछ ये सर्वे पॉइंट्स गाड़े थे वहाँ पर स्टिक्स, तो मैं वो ढूंढ रहा था कि वो स्टिक्स कहाँ गई। तो उनको लगा कि मैं आम की गुठलियाँ ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो ऐसी चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। और उन्होंने बाद में मेरे प्रभु जी से पूछा कि ये गुलाब जामुन तेल में तला है क्या, और मैंने कुछ बोला नहीं, पर मेरे प्रभु जी को बोला कि उन्होंने घी भेजा, घी से ही तला है,
और दूसरे माता जी भी लोग से उनके सामने मैंने तोड़ा, मैंने कुछ बोला नहीं, बट ऐसा मन में आया कि सोच रहे हैं कि घी डाल दिया। हाँ, तो ऐसा मन में विचार आए तो उसको अंदर ऐसे ग्रैंड मत कीजिए, है ना, तो उसको कंफर्म छोड़ दीजिए उसको विचार को। अगर किसी के बारे में अच्छा विचार आ रहा है तो आने दीजिए, है ना। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, अच्छा विचार आता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता, वो तो कुछ और कारण होगा, लेकिन कोई बुरी चीज़ आती है उसको तुरंत अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारा ये शुरुआत है भक्ति का, तो हम सुनते सुनते हमारा अंदर जो अनर्थ है वो देख पा रहे हैं कि हमको ये डेवलप करना है, जैसे सहनशीलता, जैसे और भी कुछ गुण है जो डेवलप करना है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम उसको और डेवलप करें? तो अगर आपको ऐसे कोई भक्त दिख रहे हैं जिनके अंदर वो गुण है आपसे अच्छा, आपसे ज़्यादा है, आप उन भक्त की साथ रहिए, उनके साथ सेवा कीजिए, उनकी बात सुनिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो गुण आ जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है गुण डेवलप करने का। हरे कृष्ण। ये जो आपने बोला विचार को इतना आसान नहीं होता, इससे अच्छा उनसे बात की जा सकती है कि आपने ऐसे क्यों बोला, बजाय मतलब क्योंकि वो अपन जिस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं वो और हावी होती है। हाँ, अगर हमें वो परेशान कर रहा है, अगर वो विचार में परेशान कर रहा है, निकल ही नहीं रहा है, तो अच्छा है तो क्लैरिफाई कर लें। उनसे बैठ के हाँ, कर सकते हैं। अगर हमको परेशान कर रहा है, या तो हम उसको छोड़ पा रहे हैं, अरे हो गया वो कुछ, छोड़ो उसको, मन में नहीं रखना है। अगर मन में रखना है तो उसको कंफर्म करके रखना है अंदर। अगर हम समूह में सेवा कर रहे हैं और उस समूह में कोई नए भक्त आते हैं जिनको नियमों से इतना परिचित नहीं है, तो भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा सबसे अच्छी से अच्छा होना चाहिए, इसीलिए उनको हम नियम बताएंगे, उनको हम सुधारेंगे। तो क्या होता है कि वो भक्त जो नया भक्त आया है उसको कई लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये ठीक नहीं किया। तो हालांकि जो बता रहे हैं वो नियम सही है, तो इसमें कैसे ध्यान रखें, पॉलिसी होना चाहिए या तो दोनों चीज़ें हैं ध्यान में रखने की। एक तो ये है कि एक एक्सट्रीम ये है कि कोई कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, जो होना है होने दो। एक दूसरा है कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो अथॉरिटीज़ हैं वो, या तो मैंने उनसे कंफर्म नहीं किया कि जो मैं जिस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, या तो वो क्लियरली उससे अप्रसन्न है कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं है, जो भी है। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल को ध्यान रखना चाहिए कि किसी को सुधारने वाला जो काम है, सही करने वाला काम है, वो थोड़ा संवेदनशील है, क्योंकि नए नए भक्त आए हैं। विशेष रूप से आप देखिए, हमें हमारी भी फॉल्स व्यू कितनी बड़ी होती है, हमें भी कोई सुधारना चाहे तो कितना मुश्किल होता है हमारे लिए ग्रहण करना। कोई नया भक्त आया तो उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होगी ना। तो इसीलिए जो सुधारने वाला काम है, अगर किसी को टोकना है कि ये नहीं ऐसे मत करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो, तो वो थोड़ा सेंसिटिव इशू है, तो उसके लिए थोड़ा दक्षता चाहिए। तो उसमें कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें ये पता हो कि हमारे जो सीनियर्स हैं, अथॉरिटी हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ों पे टोका करें, हम सही करें। हमें ये सुनिश्चित होना चाहिए इंडिविजुअली कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो मेरी अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूव्ड है, मेरा ये करना, तभी हमें उस काम को करना चाहिए। अगर वो अप्रूव नहीं है, ये जो है सही करना, टोकना, हाँ कृष्ण भगवान हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव कुछ बता रहे हैं, तो उसमें तो जनरल अप्रूवल है। लेकिन विशेष रूप से किसी को सुधारने वाला जो काम है, तो उसमें थोड़ी परिपक्वता ज़्यादा चाहिए। इसीलिए उसके लिए आप इंश्योर हों कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको अप्रूव करती हैं उस कार्य को उस प्रकार से करने के लिए या नहीं, तभी आप उसको कीजिए। क्लियर है? डज दैट आंसर? उसमें प्रॉब्लम वे ऑफ डीलिंग में है। वे ऑफ डीलिंग, अब जैसे मान लो बोला कि आप 4 माला करते तो ये करिए, कुछ और भी जैसा हुआ, तो वो उसको किस तरीके से बोल रहे, दैट ट्रेनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो उनको मतलब ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली उनको, ये तो बोला अथॉरिटी ने कि आप इसके लिए मना कीजिए, पर वो मना करने के तरीके में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वो भी थोड़ा प्रशिक्षण हो सकता है, उसके लिए भी कुछ प्रशिक्षण हो सकता है कि थोड़ा सा। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि वो होनी चाहिए ट्रेनिंग,
पर वो एक रिलेटिवली माइन्यूट पॉइंट है, कम से कम बात तो सही है, कंटेंट तो सही है, अब उसके तरीके में गलती है। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसे भक्त हैं जिनका कंटेंट ही गलत है, मतलब जिनकी सोच ही गलत है, जो गलत ही सोचें, तो वो तो बहुत बड़ी गलती है। तो कम से कम अगर भक्त हैं जो समझ तो सही रहे हैं लेकिन उनके जो परिष्कृत नहीं है, अपने दूसरों को बताने के तरीके में परिष्कृत नहीं है, तो वो हमें फिर उसके अनुपात में उनकी त्रुटि को लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, बात तो सही, इनकी समझ तो सही है, लेकिन उसको करना कैसे है उसमें थोड़ी परिष्कृतता नहीं है। नोटिस नहीं होती है बहुत बाद में, जब काफ़ी डैमेज होने के बाद में। तो अगर हमारे भक्त समूह में हमें ऐसा कोई चीज़ आ रही है बार बार किसी भक्त के बारे में, तो वो हम अथॉरिटी के ध्यान में लेके आएँ और फिर अथॉरिटी जो है वो उसको देखें, उनसे बातचीत करें, देखें कि क्या हो रहा है, वास्तविकता क्या है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है रिपीटेडली हमें दिख रही है, एक आध इंसिडेंट हुआ तो उसको ठीक है छोड़ सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ हो रही है तो हम अथॉरिटी के ध्यान में लाएँ। तो दोनों चीज़ संभव है, हो सकता है कि हमें ऐसा लग रहा हो कि वो सही अप्रोच नहीं है, वो सही हो, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अप्रोच सही नहीं थी और फिर उनको सही करने की जरूरत पड़े। ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि अथॉरिटी को नॉलेज में लाने के बाद में अथॉरिटी हैज कंसोल्ड द पर्सन हु ब्रॉट इट इन देयर। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अथॉरिटी को परिस्थिति को देख करके वो अधिक परिपक्व हैं समझने में कि कैसे डील होना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक है, लेट हिम डू लाइक दैट। तो इसलिए हमेशा अल्टीमेटली अथॉरिटी का निर्णय अंतिम निर्णय होना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा आपस में हम हमेशा परेशानी रहेंगे। ओके, अभी 9:30 बज गए, सो क्लास ख़त्म होने का समय हो गया होगा। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा ब्रेक ले लें 5 मिनट। हाँ, कितने लोग ब्रेक लेना चाहते हैं 5 मिनट का? आप चाहते हैं? एक, ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, तो हम कुछ चर्चा करते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं जाके आ जाइए, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट के लिए वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चन, वी कैन टेक लाइक दैट। जी 1 मिनट। हाँ, जो लोग थोड़ा उठना चाहते हैं, थोड़ा पैर आप लोग भी उठ सकते हैं, थोड़ा जो भी आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। जी, जैसे बता दें वैष्णव बुराई करते हैं तो अपराध रहता है, अगर कोई सामने वाला कर रहा है, आपसे कर रहा है, कोई मेरे से कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो उसके विषय में क्या राय है? तो वैष्णव निंदा किसको कहते हैं, एक तो ये भी बड़ा विषय है, वैष्णव निंदा किसको कहते हैं। मान लीजिए अभी जैसे बधाई प्रोग्राम था तो किसी को मैसेज मिला, किसी को नहीं मिला। अब जिसको नहीं मिला वो कॉल करके बोलता है कि आप विशेष हो गए, और वो तो खास जैसे किसी को बुलाया, बहुत सारी बातें सुनने को मिली। तो उसमें उनने तो बोला आपको जी हाँ करना पड़ेगा, करा है आपने हाँ, उसके वजह से फिर सुना तो हमने भी, तो उसके क्या है, ऐसे बहुत सारे आता है बार बार जीवन में। तो हमें ये बताना चाहिए कि आप अगर उस परिस्थिति में हो तो आप क्या करते। अगर ये चीज़ आपके साथ होती, मान लीजिए आपको नहीं बुलाया, दूसरे को बुलाया, आपको पता चलता कि ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए था, वो सलाह आप उनको दीजिए। अब जैसे मैं तो बोल सकता था कि मैं ठीक हूँ, मैं नया हूँ, मुझे ज़्यादा वो नहीं है, नहीं बुलाया, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब वो मान ली 5 साल से जुड़े हुए हैं और उनको पता है नहीं बुलाया, बाद में वो मेरे को बोल रहे कि आप अभी 2 साल से जा रहे हो और आपको बुला रहे हो और 5 साल वाले को नहीं बुलाया, तो फिर प्रभु जी लोगों के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो। तो फिर आप उनको ऐसा परामर्श दे सकते हैं कि प्रभु जी मुझे तो जानकारी नहीं है, कारण क्या था, किसको बुलाया, क्या आधार था, इसलिए मेरे से चर्चा करने से तो कुछ लाभ नहीं होगा, तो क्यों ना आप जो हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए क्या है। तो वो जो इस प्रकार की लूज टॉक्स जो चलती हैं उसको विराम हमें देना चाहिए वहाँ पर, उस तरह से कि प्रभु पता नहीं, मुझे तो मैं क्या इसका उत्तर दूंगा, मैं तो था नहीं। तो इसलिए मतलब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसको मुझे बताने से तो कोई लाभ नहीं होने वाला है ना, तो ना मैं परामर्श दे पाऊँगा, ना मैं उसको समझा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। तो आप वहीं पर उसको स्टार्टिंग में उसको
विनम्रता से बोल दीजिए प्रभु जी इसमें मैं क्या कर, मैं तो पता ही नहीं मुझे क्या है, तो अच्छा है ना आप उनसे आके पूछिए। लेकिन फिर इसमें ये वैष्णव अपराध का क्या है, तो जैसे हम ये एक बार का हो गया, बहुत सी बातें नहीं, एक मिनट, इसी बारे में ही कम से कम आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना, आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ आपने तो एक उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता प्रभु, आप उनसे पूछ लीजिए ना, तो इसलिए आपने उसको ग्रहण नहीं किया ना, तो इसलिए आप उसकी निंदा में भाग नहीं बने आप, ठीक है। लेकिन यदि आप भी हाँ में हाँ मिलाएं और सोचना कि हाँ, तो फिर माइंड में धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप कुछ उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, कुछ बात भी नहीं बोल रहे हैं, सुने आ रहे हैं, क्या सुने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फिर वो धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, आपके मन में लगेगा हाँ वो भी शायद ऐसे ही होगा, ऐसे होगा, तो कहीं जैसे कम से कम उसका प्रतिकार करने के लिए माइंड के अंदर कुछ उस प्रकार की बात कुछ बोल सकते हैं। नहीं, आप कुछ और बोल रहे थे आगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। तो मन में जो भरा है उसको फिर हमें स्पष्ट करना चाहिए हमारे अथॉरिटीज़ के साथ में कि क्या है, ऐसी ऐसी बातें हम सुनते हैं, लोग करते हैं, क्या सच्चाई है, कैसे जाने। चर्चाएं तो होंगी, लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे। देखिए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, सब लोग अलग अलग स्तर पे होंगे, है ना, सब लोग अपने अपने स्तर से करेंगे। उन सब से हमें कैसे डील करना है जिससे हमारी भक्ति में बाधा ना हो और हम प्रभुपाद को और गुरु प्रभुपाद कृष्ण को प्रसन्न करने के अनुसार रिएक्ट कर सकें, वो हमें सीखना होगा। लोगों के मुंह हम बंद नहीं कर सकते, वो जो बातें हम सुन रहे हैं उसमें हमें क्या करना है वही चीज़ हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो माता जी कुछ बोलना चाहिए। प्रभु जी, ज्वेलर्स और इग्नोर में कितना अंतर है? किसमें? जैसे किसी चीज़ को जान करके कि ये चीज़ ठीक नहीं है या जो भी है काम करेंगे, तो हमने इग्नोर किया, उसको जेलस कहेंगे या इग्नोर कहेंगे? जेलसी नहीं, जेलसी मतलब तो आपने उस पर कुछ प्रतिक्रिया की ना, कि आपको जेलसी मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है कोई चीज़ और उसके कारण आपके हृदय में कष्ट हो रहा है कि अरे ये हमसे आगे निकल गया, इसकी ज़्यादा प्रतिष्ठा हो रही है, इसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है ना, और आप जो है उससे दुखी हो रहे हैं, पर सुख दुखी, उसको जेलसी कहेंगे। इग्नोरिंग तो अलग चर्चा है ना पूरी। इग्नोरिंग तो आपको या व्यक्ति कोई मतलब आप द्वेष हो सकता है, आप आई थिंक कोई गलती कर रहा है तो एक है द्वेष होना कि अरे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा है, बेकार हैं लोग, ये ऐसा है ना, ये थर्ड क्लास लोग हैं। एक है इग्नोर किया उसको, मन में अरे किया होगा, छोड़ो उसको, हमें इससे क्या मतलब। आई थिंक आप इन दोनों के बीच में पूछ रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये तो डिस्क्रिशन यानी कि सही गलत में भेद तो हमें करना आना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है कि हम भी तो करेंगे काम, तो हम सही करेंगे गलत करेंगे, इसलिए कोई भी हम चीज़ देखते हैं तो उसका कुछ सही है या गलत है, ये हमारे मन में कुछ निर्णय तो आना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हम निर्णय लेने में अक्षम है, हमने एक चीज़ देखी है, पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है, तो ऐसी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं, हमें उसमें ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे से संबंधित नहीं है, तो उसको छोड़ दिया, अरे होगा पता नहीं हमें क्या, इसके लिए गहराई में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास समय नहीं है, या वो हमारे एरिया के अंदर नहीं आता है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। पर ऐसी कोई चीज़ है जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रही है, बार बार आ रही है, जिससे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये सही है गलत है, तो फिर हमें करना चाहिए सही है गलत है अपने लिए कम से कम पहले, कि जिससे मैं वो नहीं करूं या मैं समझूं कि ये नहीं होना चाहिए, इसके परिणाम ऐसे होते हैं, इस तरह से। आदि गुरु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ भक्त जो मंदिर आ रहे थे, काफ़ी गंभीर भक्त थे, लेकिन उन्होंने मतभेदों के कारण किसी प्रभु जी या किसी माता जी ने उनको कुछ कहा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कि आप तो केवल प्रसादन के समय आते हो, इस प्रकार के अनेकों कारण के कारण वो आज मंदिर आना बंद कर दिए, दूसरे जगह जाते हैं, या फिर उनके वरिष्ठ से उनके जो शिक्षा गुरु हैं उनके बारे में कुछ बोला, उनके गुरु महाराज हो। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे मंदिर एक समय बहुत लोग आ रहे थे, फिर अभी नहीं आ रहे। तो प्रश्न क्या है? तो इस प्रकार सिचुएशन ना हो, तो वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे लेना चाहिए। तो एक उत्तर नहीं होगा ना उसका, तो उसको डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। आपका प्रश्न है हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन ना हो।
आप उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछे कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए था। अगर उनके परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए था, तो उनको अल्टीमेटली ये देखना चाहिए टोटल तोल करके कि मेरे मंदिर जाने में जो मुझे लाभ होगा ओवरऑल, और अगर मुझे लग रहा है कि मंदिर जाने में ये समस्या है, तो क्या वो रियली इतनी बड़ी समस्या है जिससे वो जो पूरा लाभ मुझे मिलेगा वो उससे ज़्यादा बड़ी समस्या है, नेगेटिव में जाएगा। ये सोचना चाहिए कि इतना नेगेटिव ज़्यादा है प्रभाव मेरे ऊपर जाने का, और वो प्रभाव मेरी कमी की वजह से नहीं है, पर वो मतलब सिस्टम या लोग में इतनी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें संग करना है, वो भी हमें चूज़ करना चाहिए, हम सबका संग नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट, सब भक्ति कम से कम भगवान को शरणागत हैं इसलिए उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, लेकिन संग तो हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो हमें देखना होगा कि क्या हमें ऐसा लग रहा है कि वो संग जो है मुझे नेगेटिव मेरे प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है या पड़ेगा कंपेयर टू पॉजिटिव टोटल ओवरऑल, तो उस बेस पर हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बस एक छोटी चीज़ कुछ भी हुई तो उसकी वजह से हम छोड़ दें, भले ही ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा हमारे पर हो रहा था उसका, फिर भी हम उसको छोड़ दें, तो वो सही नहीं है। प्रभु जी, अथॉरिटी की तरफ से एक मैसेज जाए सारे जितने भी दीक्षित भक्त हैं कि ज़्यादा टोका टोकी समकक्ष स्तर पे ना की जाए। ये कोई भी अगर गलती करता है तो अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाए। अगर अथॉरिटी बोलेगी तो कोई हर्ट नहीं होगा ज़्यादा। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब समकक्ष एक दूसरे को टोका टाकी करते हैं, वो न्यूफाइट्स को, नए नवागंतुकों को अगर ज़्यादा टोका टाकी करे तो समकक्ष करेंगे तो ज़्यादा बुरा मानता है। अथॉरिटी बोलेगी तो वो एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि सरेंडर किए रहते हैं अथॉरिटी के सामने। तो एक जनरल मैसेज जाना जरूरी है कि समकक्ष लोग ज़्यादा टोका टाकी ना करें, इससे ये समस्या कम होगी तो आगे भी प्रूव होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग मतलब ऐसा कुछ सबको बताइए कि ऐसा करने से हो सकता है, तो ये कैसा है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि इन जनरल जो भी भक्त हैं, किसी को जो सुधारने का काम है, सही करने का काम है, तो वो आप इंडिविजुअल पहले ये विश्वस्त हो लीजिए आपके अथॉरिटी से कि क्या आपको वो अप्रूवल है टोका टोकी करने का। तो वो तो सबको इंडिविजुअल सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अथॉरिटी से इस बात को क्लियर करें कि क्या वो जो टोकाटाई करते हैं, वो जो सुधारते हैं, वो उनका तरीका, उनका अधिकार है कि नहीं है। तो ये हर बात जान ले इस चीज़ को अपने अथॉरिटी से। तो जैसे मैंने कहा कि यस, इन जनरल जो किसी को करेक्ट करना है उसके लिए थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए होती है। तो इसके लिए वो कॉमन लाइसेंस नहीं है कि बस कोई भी भक्त किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, टोका टोकी सुधारने का हम सब कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको जनरली एक जनरल उसकी तरह से ना लें, है ना। तो उसमें क्योंकि अधिक मैच्योरिटी चाहिए, तो यस, इन जनरल वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट। और अगर आपको लग रहा है कि टोकने से अच्छा होगा, ज़रूरी है ये, तो फिर आप अपने अथॉरिटी से कंफर्म कीजिए कि प्रभु जी मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी अथॉरिटी आपको अप्रूव करती है तो फिर आप उसको कीजिए, करेक्ट। सो इन जनरल यस, किसी को सुधारने का काम अपने फेलो डिवोटीज़ को वो इन जनरल मत लीजिए, उसको कंफर्म कीजिए अपने अथॉरिटी से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा अलग प्रश्न हो सकता है। सामान्यतः जैसे भक्त लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कभी कभी ऐसा अगर कोई बाहर से हमको गलत सुनने को मिलता है अभक्तों की तरफ से, तो उसको हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। लेकिन भक्त समाज में ही गलत सुनने को मिलता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि ये आदर्शवादी शिक्षाएं हैं कि माताओं को जॉब नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भक्त माता जी हैं, वो दूसरे भक्त माता जी को बोल रहे हैं कि आप तो जॉब कीजिए क्योंकि अभी घर नहीं चल पाए, या फिर बच्चों को आप गुरुकुल भेजने का सोच रहे हैं, वहाँ कोई भविष्य नहीं है। हमारे भक्ति ही ऐसे भक्त को बोल रहे हैं जो जिनका बच्चा गुरुकुल जा सकता है या कोई फार्म कम्युनिटी में शिफ्ट होना चाहता है, तो हमारे भक्ति वो जो शिफ्ट होना चाहते हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये ऐसे जो संदेह बाहर से जब संदेह आते हैं या फिर कोई कांग्रीगेशन किसी ब्रह्मचारी के पिता को बोल सकते हैं
कि देखो कितने सारे ब्रह्मचारी शादी कर लिया, तो आप अपने बच्चे को जो भेज रहे हैं ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए। तो ये जो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। तो भक्त ही दूसरे भक्त के मन में अगर संदेह डाल रहे हैं बहुत ही जो आधारभूत शिक्षाओं को लेकर, तो उस समय जिसके मन में संदेह डाला जा रहा है, क्योंकि कोई भी जो हमारे भैया दीक्षित आश्रम भक्त बैठे हुए हैं उनके मन में भी संदेह कोई की बहुत आदर्शवादी शिक्षाएं हैं, महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो उस समय एक आश्रित या दीक्षित भक्त का क्या कर्तव्य है? क्या वो प्रैक्टिकलिटी के नाम पर महाराज की शिक्षाओं को भूल जाए? नहीं, कर्तव्य किसका? जो ऐसा बोल रहा है उसको, या जिसको बोला जा रहा है उसको? जिसको बोला जा रहा है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर उसने आश्रय और दीक्षा ले रखी। तो देखिए, संसार में जितने मनुष्य हैं सबका एक एक मुंह तो है, एक एक दिमाग है, ठीक है। अंततः सबको स्वतंत्रता अंततः बोलने की है ही, सबका अपना अपना विचार तो होंगे ही, उसको तो हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम कोई लेजिस्लेशन कर ही नहीं पाएंगे कि भाई भक्त ऐसा ना बोलें। हम उसके लिए प्रयास करते रहें कि कम से कम जो दीक्षित भक्त हैं उनकी समझ सही हो, प्रभुपाद के अनुसार हो, वो हमारा एक तरफ प्रयास चलता ही रहे। लेकिन वो संभावना हमेशा है कि हम कितना ही प्रयास करेंगे उसमें भी फिर भी कुछ भक्त लोग होंगे जो अलग अलग लेवल पर उस चीज़ को समझेंगे, स्वीकार कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो हमेशा संभावना रहेगी कि हमारा प्रयास करने पर भी कुछ भक्त, चाहे वो दीक्षित भी होंगे और भी अलग अलग लेवल पे भी हो सकते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटी लेवल पे भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, अभी रिसेंटली भी हुआ था, तो ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो उसको एक ब्रह्मचारी ने बोला कि ब्रह्मचारी मत बनना कभी। वो भी बाहर रहता है मंदिर, बोला मैं भी था, मैं तो ही बाहर ही रहता हूँ, लेकिन अब आप मत बनना। अभी आप सोचिए, जो ब्रह्मचारी बनने जा रहा है ब्रह्मचारी बोल रहा है कि तुम ब्रह्मचारी मत बनना। तो ऐसा तो रहेगा समाज में हमेशा। तो ये क्या है? ये भगवान की विशेष कृपा है कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये सब उसकी परीक्षाएं होती हैं, टेस्टिंग होती है कि उसका रियली अंडरस्टैंडिंग कितना गहरा है ना। तो ये तो होना ही है, ये तो परीक्षाएं तो होनी है। तो ये तो हम सबके जीवन में होंगी। अगर हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि भाई आप फार्म कम्युनिटी में जा रहे हैं, तो ऐसी माया परीक्षाएं लेंगी आपकी कि आपको अलग अलग प्रकार के लोग बोलेंगे, आप सब प्रकार की परीक्षाएं होंगी, अरे फार्म कम्युनिटी बन जाइए तो होगा। तो तभी तो आप अच्छे से, आपका कंफर्म होगा कि आप सब एंगल सोच करके आपने अच्छे से सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इसलिए ये परिस्थितियाँ हमेशा रहेंगी, ये होना ही है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन ये होगा ही। इसलिए इसका सही दृष्टिकोण लेने का ये है कि हमें क्लियर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जो भी हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सही है कि नहीं है। सब लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे, वो तो एक तथ्य है, हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखेगा, है ना। हम कृष्ण भावनामत को अपनाएं, संसार में ज़्यादातर लोग तो इसके विरुद्ध हैं या इसको सहमत नहीं, फिर भी हम अपनाएं ना। तो ऐसे हर चीज़ में रहने वाला है वो तो इसलिए हमें अपनी विवेक बुद्धि से गुरु साधु शास्त्र को समझना ही होगा। उसके बिना, इसलिए प्रभुपाद नहीं चाहते कि हम ब्लाइंडली फॉलो करें, ब्लाइंडली कर भी नहीं पाएंगे हम लोग फॉलो। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, उसमें गहराई में जाएं। ठीक है प्रभु जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति अगर हमको ऐसा बोल रहा है ना, तो हमें प्रश्न करना चाहिए कि प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं उसके पीछे, क्या वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है? अगर नहीं है तो वो एक हमारे पास क्राइटेरिया होगा, ठीक है ये जो बता रहे हैं तो साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो मुझे दूसरी तरह से सुनने को मिल रहा है वो इसके अनुसार है, या वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार दोनों चीज़ सही हैं, मतभेद में उस प्रकार से नहीं है, लेकिन चॉइस की बात है ना। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि अंततः कौन परिपक्व है, मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूँ, मुझे किसकी अथॉरिटी को मैं मानता हूँ, कौन मेरे लिए पूरा कमिटेड है, किसने मेरे को शरण दी है ना। उस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि किसका निर्णय हमारे लिए जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भेद हमेशा हमारे लिए रहेगा। तो उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए हमको। लेकिन ये तो हमेशा रहेगा, कोई भी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से, दूसरे परिप्रेक्ष्य में लें, जो भक्त ऐसा बोल रहे हैं, दीक्षित भक्त हैं, अथॉरिटी हैं, वो भी कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं, तो वो फिर हमें देखना चाहिए हम ऐसी कोई भी चीज़ प्रचारित कर रहे हैं जो प्रभुपाद को प्रसन्न करने वाली है, तो वो आपकी भक्ति में, हमारी भक्ति में वो बड़ी रुकावट बनने वाली है। यदि हम ऐसा कोई परामर्श, ऐसी कोई भी हम बात कर रहे हैं जो प्रभुपाद को अप्रसन्न करने वाली है, तो इसलिए हर भक्त का ये बड़ा कर्तव्य है कि
कि वो उसके जो विचार बन रहे हैं, वर्ल्ड व्यू, उसका जो दृष्टिकोण जो बन रहा है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो प्रभुपाद के अनुसार हो। नहीं है तो हमारे लिए परेशानी है, हमारी भक्ति में रुकावट आएगी बड़ी, है ना। इसलिए वो हर भक्त का अपना कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हो। एक्चुअली यही विषय है जो आगे मैं लेना चाहता हूँ चैतन्य चैतामृत के अंदर। इसलिए आया है कि अद्वैताचार्य के पुत्र थे अलग अलग, उनमें से जो एक थे, उन्होंने अद्वैताचार्य की बात को यथारूप पालन नहीं किया और इसलिए उनके संदर्भ में यहाँ पर आए वो असार हो गए, यूजलेस, है ना। तो अगर हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपने को मोल्ड नहीं करते हैं, हम सुनते रहते हैं हाँ प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं, गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, अरे लेकिन पता है क्या है, ये सब ठीक है किताबों में ठीक लगता है, लेकिन ये एक्चुअली व्यवहारिक में नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर क्या है, आई एम मोर इंटेलिजेंट, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ अपने गुरु से, गुरु बनाए हैं ठीक है, गुरु की जगह है, मैं तो वो शरणागति नहीं हुई, प्रॉब्लम वहाँ पर ये हो गई, है ना। और जहाँ शरणागति नहीं है, जो पहली चीज़ है, तो वहीं हमारी भक्ति तो वहीं से ही अवरुद्ध हो गई हमारी। तो इसलिए ये शरणागति का जो प्रिंसिपल है, इसको बहुत गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपनी तर्क को, अपनी बुद्धि को बल देते हैं कि ये मेरे लिए प्रमाण यही है, जो मेरी बुद्धि कहती है वही सही है मेरे लिए, इसका मतलब हम भक्ति का बिल्कुल बेसिक ही नहीं समझे हैं कि हमारी बुद्धि, हम तो तीनों गुणों के द्वारा ग्रसित हैं, तभी तो हमें जरूरत पड़ी गुरु की शरण में जाने की, नहीं तो आपको गुरु की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपका मत, आपकी बुद्धि सफिशिएंट है आपको मार्गदर्शन देने के लिए, तो आपको शरण में जाने की जरूरत ही नहीं थी, या आप कभी शरण में गए ही नहीं। शरण में जाने की जरूरत तो उसी को है ना, जिसको ये समझ में आ रहा है कि मेरी बुद्धि बेकार है, मेरे निर्णय बेकार है, मैं नहीं जानता हूँ कृष्ण को, ना मैं अपने आप से जान सकता हूँ, इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, इसलिए उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु की शरण में जाने का मतलब यही है, उनका निर्णय श्रेष्ठ है मेरे निर्णय से, है ना। फिर उसी प्रकार गुरु, फिर गुरु के प्रतिनिधि हैं, यदि हम डायरेक्टली गुरु के मार्गदर्शन में नहीं हैं तो उनके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में है, तो वही परंपरा वहाँ पर आएगी, है ना। गुरु ने ही उनको हमें हमारे ऊपर अपॉइंट किया है, वो हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि हम जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न है कि हम उनके अंडर में काम करें या नहीं, वो हर एक शिष्य का ही कर्तव्य है। हम किसी के भी अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि जिनको हमने समर्पित किया अपना जीवन, गुरु, क्या उनके द्वारा अप्रूव्ड हैं जिनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि तभी वो परंपरा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर हम क्लियर हैं कि वो अप्रूव्ड हैं, तो फिर हमें वही प्रिंसिपल यहाँ लागू करना पड़ेगा, हमें उनको शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ चलेगी। तो फिर हमारे ओवरऑल जो हमारी समझ है वो प्रभुपाद गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ढलनी चाहिए, तो ही वो सही है, अन्यथा हमारी भक्ति में रुकावट आएगी। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तो इसका अर्थ है कि अगर कोई संदेह से प्रभावित होकर, संदेहों से प्रभावित होकर व्यवहारिकता के नाम पर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब शरणागति अभी नहीं, कहीं ना कहीं शरणागति में कमी है। मतलब व्यवहारिकता भी तो हमें गुरु साधु शास्त्र से सीखनी है। गुरु साधु शास्त्र केवल हमें तत्व ज्ञान, केवल फिलॉसफी नॉलेज नहीं देते हैं, उसका व्यवहारिक आयाम भी देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु महाराज का आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत में जाओ और अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो और पुस्तकें लिखो और पुस्तकों को वितरित करो, यही तरीका है, ठीक है। अभी ये कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है, ये तो प्रिंसिपल को व्यवहारिक इम्प्लीमेंट करने की बात है, ठीक है। किसी के मन में आ सकता है, आज भी कई लोग सोचते हैं ये पुस्तक वितरण करने से क्या होगा, कोई पढ़ता है ना। कई बार हमारे मन में भी ऐसा आता है ना, कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मन में आता है प्रभुपाद जी ने बोल तो दिया ये पुस्तक वितरित करो, लेकिन पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा अच्छा ऐसा होगा कि हम कुछ और करें, हम कुछ अपने अपने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या हमको फिर माइंड क्या अलग अलग आइडिया देगा। प्रभुपाद के टाइम में होगा ये सही, पता नहीं आजकल तो नहीं है सही, ऐसे बहुत सारे आइडिया हमारे में आ सकते हैं। इसीलिए वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिकली क्या करना है, उसके लिए जहाँ दिशा निर्देश क्लियर हैं, प्रैक्टिकली क्या करना है जिसके लिए दिशा निर्देश क्लियर हैं गुरु साहब शास्त्र में, वो प्रैक्टिकल चीज़ें ही प्रैक्टिकल हैं। हम अपनी तरफ से उसके विरुद्ध कुछ
प्रैक्टिकलिटी के नाम पर आज का कोई नया सोचेंगे वो गलत होगा। तो प्रैक्टिकलिटी भी तो प्रभुपाद सिखा रहे हैं ना, क्या प्रैक्टिकल है? प्रभुपाद ने बोला आप फार्म कम्युनिटी शुरू करो, ये समाज को ठीक करेगा, ठीक है। तो अभी ये कृष्ण भावनामृत को स्थापित करने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ना। इट इज़ नॉट अबाउट फिलॉसफी, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, ठीक है। तो अभी इसमें हम बोलेंगे अरे प्रभु ये कोई नहीं आने वाला है फार्म कम्युनिटी, छोड़ो ना इसको, आप चीज़ों ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब हम प्रभुपाद के जो प्रैक्टिकलिटी है उसके ऊपर हम डाउट कर रहे हैं कि प्रभुपाद वॉज इम्प्रैक्टिकल, आई एम मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा कहाँ गई वो फिर गुरु साधु शास्त्र। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी भी तो हमें गुरु साधु शास्त्र से सीखनी है। लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम करो, कोई इसका गुरु साधु शास्त्र के कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। बट गुरु जो हैं ही इज़ गाइडेड बाई कृष्णा, दिस थिंग्स विल वर्क। इसलिए वो चीज़ हम करते हैं श्रद्धा के आधार पर। तो इसलिए वो प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है। गुरु साधु शास्त्र केवल ऐसा नहीं कि हाँ कृष्ण भगवान है ये हम गुरु साधु शास्त्र से जानेंगे, बाकी अभी करना क्या है लाइफ में अपनी और प्रचार क्या करना है वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उसमें गुरु साधु शास्त्र की क्या जरूरत है? दिस इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है ये चीज़ ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेकर के बहुत संदेह हो सकते हैं। सामान्यतः जो संदेह उत्पन्न करने वाले भक्त होते हैं वो ये बताते हैं कि देखो यहाँ भी ऐसा हुआ था, इस भक्त के साथ ये हुआ था, उस फैमिली के साथ ऐसा हुआ था, उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, सारे वो घटना गिरा देते हैं, हाँ सारे इंसिडेंट बता देते हैं। तो अभी देखिए ऋत्विकिज्म जो शुरू हुआ वो ऐसे ही हुआ ना। देखो ये गुरु गिर गए, ये गुरु गिर गए, ये गुरु गिर गए, इसलिए ऋत्विकिज्म सही है। तो ऑब्जर्वेशन सही है पर कंक्लूजन गलत है, करेक्ट। तो ये ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन डिराइव करना ये भी परिपक्वता से आता है। तो इसलिए अगर हम उसको अपने हिसाब से ले लेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। प्रभुपाद पहले बहुत प्रयास किए भारत में प्रचार करने का अलग अलग तरीके से। प्रभुपाद प्राइम मिनिस्टर से आके मिले, बड़े बड़े लोगों से आके मिले, सफलता मिली प्रभुपाद को? नहीं मिली, ठीक है। तो प्रभुपाद को भी सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ में करेंगे तो 100% गारंटी वो चीज़ सफल हो ही जाएगी, अरे इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन अंततः प्रभुपाद को सफलता मिली क्योंकि प्रभुपाद उस पर सरेंडर थे। तो जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग इसमें असफल हुए वो अपने आप में कारण नहीं बनता कि इसलिए ये चीज़ विफल ही होगी, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ थी जो शुरू में नहीं हुई वही चीज़ बाद में करने में सफल हो गई, ऐसा भी होता है बहुत सारी चीज़। डज इट मेक सेंस? ओके, अभी समय हो गया, 10 बज गए। तो अगली कक्षा में हम अभी देखेंगे अगले शनिवार को कि अभी जो ये पॉइंट निकल के आया है कि प्रभुपाद के मूड और मिशन को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई झगड़े का एक बड़ा कारण बनता है, वो आउटलुक, और हमें विचलित करता है। इसलिए हर भक्त की जिम्मेदारी है कि वो बहुत गहराई से समझे प्रभुपाद मूड एंड मिशन। तो प्रभुपाद मूड एंड मिशन की कुछ एक बुक परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज लिख रहे हैं पूरे इसके ऊपर, मूड एंड मिशन, कितने सालों से उसको पूरा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो आने वाली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीवन में सबके लिए। अगर मूड एंड मिशन हमारा क्लियर नहीं होगा तो उससे एक तो क्या होगा, आपस में हमारे बंटवारे होंगे, मेरा विचार तुम्हारा विचार, लेकिन प्रभुपाद का विचार क्या है, मूड एंड मिशन, वो हमें क्लियर है तो फिर ये इन चीज़ों को लेकर बंटवारे नहीं होंगे, नहीं तो बंटवारे होके रहेंगे, और वो हमेशा होता है संस्थाओं में। तो इसलिए हमारे बीच में भी एक ही गुरु के भी शिष्य जो हैं, एक ही गुरु के शिष्यों के बीच में बंटवारे होते हैं। ऋत्विक बहुत सारे तो ऐसे ही हुए हैं सब। तो इसलिए ये कॉमन चीज़ है। हमें अगर उससे बचना है तो हमें गुरु साधु शास्त्र मूड एंड मिशन उसको अच्छे से पकड़ के चलना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना, इन सब चीज़ों के पीछे निर्देश जाना। तो ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में कुछ होती हैं, चल रही हैं, तो उसके विषय में प्रभुपाद का मूड एंड मिशन क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें 2 विषय हैं, एक है स्पीकिंग स्ट्रांगली इन द सर्विस ऑफ श्रील प्रभुपाद, ठीक है, प्रभुपाद की सेवा में कड़क प्रबल प्रचार। इस विषय को लेकर के भी बहुत कंट्रोवर्सी है कि हमें कड़क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, करेक्ट। चर्चाएं बहुत चलती हैं, किसी भक्त ने किसी के बारे में
कुछ बोल दिया उसको इस्कॉन में बैन हो गया, ठीक है। क्या होना चाहिए, हमें कभी किसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे अंदर भी ये प्रश्न उठेगा, प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचनों में हमें क्या बोलना चाहिए, हमें किसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, है ना। अंदर की चीज़ें हैं, कोई गड़बड़ हो इस कारण बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट। तो इसके बारे में क्या समझ है, मूड एंड मिशन प्रभुपाद के अनुसार क्या उसकी समझ है, तो वो एक टॉपिक रहेगा। और एक दूसरा टॉपिक रहेगा अगेन ये वर्णाश्रम को लेकर, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो अच्युत कृष्ण प्रभु ने जो बोला कि हमारे भक्त लोग, हमारी अंदर जो दीक्षित हैं या जो रेगुलर आ रहे हैं वही भक्त लोग बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल क्यों भेज रहे हैं, आपका बच्चे का भविष्य वहाँ क्या है। तो वर्णाश्रम ये बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है, नो डाउट, है ना। वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजना, तो हमारा कई बार इसमें श्रद्धा नहीं बैठती है। तो इसलिए इस विषय में प्रभुपाद की क्या इच्छा थी उसको भी थोड़ा गहराई में समझने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे 2-1 विषय हम लोग आने वाली 2 कक्षाओं में लेंगे। फिर किसी का कोई सजेशन है, कुछ मैनेजमेंट और भी कुछ आपके मन में चल रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि मंदिर में ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मंदिर में ये होने से अच्छा होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ये होना चाहिए, ऐसे कोई भी मैनेजमेंट को लेकर के अगर आपके माइंड में कोई चीज़ें हैं तो सजेशन बॉक्स भी लग गया है, वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। और अच्छा है कि अभी आप मुझे दे सकते हैं और मैं उन चीज़ों को देख करके उसको एड्रेस कर सकता हूँ, तो उस पर चर्चा हो सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ लिख के दे सकते हैं, समय कमी है इसलिए आप लिख के दे सकते हैं, फिर मैं उनको उस पर चर्चा हम कर सकते हैं या मैं ध्यान में रख सकता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।